दिमाग में आया और उन्होंने इसके आयोजन के बारे में सोचा, क्या उसका उद्देश्य है, उस सब के बारे में हम थोड़ा अगर उनके ही मुंह से सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर मुंदड़ा जी। सबको सादर वंदन। मित्रों, बहुत दिनों से मन के अंदर जिज्ञासाएं तो उठती थी। पुराण कुछ देखे थे, कुछ नहीं देखे थे, कुछ बचपन के अंदर कुछ पढ़े थे, कुछ छूट गए। इसी तरह से हमारे वांग्मय के अंदर और भी बहुत सी है, हमारे परंपरा के अंदर बहुत से शास्त्र हैं। और यहाँ तक कि रामायण और महाभारत, इनके विषय में भी आजकल बहुत कम ज्ञान रह गया है। नाम तो सुनते हैं, भागवत की कथा तो होती है, लेकिन कैसी कथा होती हो तो आप जानते हैं। तो ये सब देख करके मन में ये आया कि भाई हम अपनी संस्कृति को और अपनी विरासत को हम ही भूलते जा रहे हैं। और जब हम अपने रामायण, महाभारत, हमारे पुराण, हमारे वेद, इनको ही नहीं जानते तो बाकी शास्त्रों के संबंध में तो हम क्या ही जानेंगे। अब मैं मेरे किसी पोते को बोल दूं सूर्य सिद्धांत, तो उसने नाम ही नहीं सुना है। और योग वासिष्ठ, तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना है। चाणक्य का नाम इधर के अंदर कुछ चर्चा के अंदर आ गया, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर उसका थोड़ी चर्चा हो गई, और गीता की बाहर में चर्चा होती है, इसलिए उसका थोड़ा बहुत नाम सुना है उन्होंने। लेकिन गीता में क्या, ये तो नहीं मालूम है। चाणक्य ने क्या कहा ये भी नहीं मालूम है, केवल चाणक्य का नाम रह गया। तो इन सब के कारण मेरे मन के अंदर आया कि हम अपने संस्कृति से हम परिचित ही नहीं है, हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। अरे एक मजे की बात है, हम लोग इस चीज को उतना फील नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि हम उन परंपरा के अंदर पैदा हुए और बड़े हुए। हमारे लिए तो सहज बात है, हमारे लिए तो राम कथा जन्म घुट्टी में पिलाई गई। लेकिन आज किसी बच्चे को पूछ लीजिए कि शत्रुघ्न कौन था, तो शायद कुछ कितने ही नहीं बता पाए। यह हालत हो गई है। मांडवी और श्रुति कीर्ति के तो बात ही छोड़ दीजिए। और भरत का और शत्रुघ्न का क्या हमारे उस समय में उनका योगदान रहा। लक्ष्मण जी तो रामचंद्र जी के साथ चले गए, भरत जी ने क्या किया और शत्रुघ्न जी ने क्या किया। अच्छा, इसके अलावा हमारे उपनिषदों में चेतना के ऊपर कितना विचार हुआ है, चैतन्य के ऊपर कितना विचार हुआ है, नहीं जानते। उपनिषदों के नाम ही नहीं जानते। पुनर्जन्म सिद्धांत, जो कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये पुनर्जन्म सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से किस ढंग से प्रमाणित होता है, इसके ऊपर कभी हमने विचार नहीं किया। और नीति शास्त्र, चाणक्य नीति तो सुनी, लेकिन शुक्र नीति या बृहस्पति नीति या विदुर नीति या भीष्म नीति, ये तो किसी ने सुना ही नहीं। और इन नीति शास्त्र में जीवन की कितनी गहराई और कितना जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितना
कितनी बातें कही गई हैं, इससे हम अपरिचित रह रहे हैं। तो ये सोचा कि एक कहीं से तो प्रारंभ करें। तो ये पंडित आकाश शर्मा से अचानक मुलाकात होगी, तो मैंने कहा ये भाई ये योग्य व्यक्ति है और पुराणों के ऊपर ये परिचय करा देंगे। यद्यपि वो भागवत की कथा ज़्यादा कहते हैं, लेकिन उनसे बैठ करके जिसमें मैं बात करने लगा तो उनको पुराणों के अंदर कितना ही ज्ञान है और भी बहुत सी बातों का ज्ञान है, उनको याद है। अद्भुत बात है इस नौजवान में, है तो वो अकाउंट्स के प्रोफेसर, डॉक्टरेट की अकाउंट्स के अंदर पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन अध्ययन है और संतों की कृपा है, घर की परंपरा है। इसी तरह से हमारी संस्कृति के विभिन्न अंगों में क्या है, लेकिन उसके बाद के मेरे मन में आया कि हमारा जो रोज का जीवन है, हमारे जो तीज त्योहार व्रत, इसके संबंध में हमको कोई ज्ञान ही नहीं है। घर के अंदर महिलाएं हैं, जो पुरानी महिलाएं वो उसको मना लेती हैं, लेकिन उसके क्यों मना रही हैं बहुतों को उसका भी ज्ञान नहीं है। साल के अंदर 24 एकादशी आती है, कौन सी एकादशी का क्या महत्व है प्राय लोगों को नहीं मालूम है। इसी तरह से मतलब कि बहुत से और भी त्योहार आते हैं, जैसे अभी शीतला सप्तमी आई थी। अब शीतला माता की कथा मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम पूरा। तो इसको जानने के लिए एक और प्रयास आरंभ कर रहे हैं। इस 30 तारीख को एक विद्वान पंडित शिवकिशन जी किरारू, कर्मकांड के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, और भी बाकी बहुत ही उन्होंने शास्त्रों का उन्होंने काफी अध्ययन किया है, अनुभवी हैं काफी। तो उनको निवेदन किया, तो वो महीने में एक दिन इस माह में कौन कौन से त्योहार व्रत आ रहे हैं और उनकी क्या महत्ता है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। एक विचार किया कि हमारे वेद और वेदांगों में क्या है, इस विषय पर यहाँ पर एक बहुत अच्छे विद्वान हैं पंडित कुशेश्वर झा, काफी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं। तो उनको निवेदन किया है, तो वो वेदों के और वेदांगों के परिचय के रूप में वो आगे आपके सामने आएंगे। इसके अलावा हम भिन्न भिन्न विद्वानों से हमारी संस्कृति के अलग अलग अंगों के ऊपर बीच बीच में लेक्चर कराते रहते हैं। अब विचार किया है कि हम महीने के शुरू में ही एक लिस्ट निकाल देंगे, जिससे कि मालूम रहे। इन सबके साथ में थोड़ा बहुत संगीत का, जो हमारा संगीत का शास्त्रीय संगीत है, जो हमारे लोकगीत है, लोक संगीत है, इसके कार्यक्रम भी रखेंगे। अभी 19-20 तारीख को एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस रखी है 2 दिन की। इसमें 15 से 25 वर्ष के जो युवा हैं, किशोर है, युवा है, वो अपनी प्रस्तुति देंगे और सुनाएंगे। इसके अंदर हमारे 3 संगीत विद्यालय हमारे ग्रुप के अंदर है। एक तो यहीं पर है
पंडित जसराज संगीत विद्यालय, एक बम्बई में है पंडित जसराज संगीत विद्यालय, वहाँ पर श्री रतन शर्मा जसराज जी के भांजे वो सिखाते हैं। यहाँ पर एक जसराज जी के शिष्य श्री सप्तर्षि चक्रवर्ती वो शिक्षा दे रहे हैं, और कुछ बच्चे और दूसरे वो सीख रहे हैं। और एक राजस्थान में बीकानेर में हवेली संगीत वो सिखाते हैं, वो पंडित नारायण दास रंगा, वो भी इस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आएंगे अपनी शिष्य मंडली के साथ में और हवेली संगीत की प्रस्तुति करेंगे। इसके साथ में हमने विचार किया है कि हमारे जो अलग अलग ऋतुओं के अनुसार जो लोकगीत होते हैं या अलग अलग समयों पर जो लोकगीत होते हैं उनके कार्यक्रम भी आपके सामने लाएंगे। आगे तो विचार और भी है। हमारे संस्कृति के विभिन्न अंगों के परिचय के रूप के अंदर एक करिकुलम शुरू करें जिसके अंदर हमारे सनातन मानवीय मूल्य, सुखी जीवन, सफल जीवन, स्वस्थ जीवन, इसको हमने किस दृष्टिकोण से देखा है इसकी क्लासेज ही रखें। तो प्रभु कृपा से अगर संभव हुआ तो ये विद्वानों से संपर्क कर रहे हैं, और वह अगर हमको रास्ता सुझाएंगे तो उसको आरंभ करेंगे। हाँ, एक चीज और हो रही है, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट और हम साथ में मिलकर के और एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं, साइंस एंड कॉन्शसनेस। और पिछली एक कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की थी, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना का विज्ञान। चेतना और विज्ञान के ऊपर तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन चेतना का क्या विज्ञान है इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और इस विषय पर भी मतलब कि फिर हमारे यहाँ चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक विषयों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि विज्ञान से हम दूर तो नहीं हो सकते, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से। तो इस 28 तारीख को ही जो सिरेमिक्स है, सिरेमिक्स के ऊपर एक इंजीनियर वैज्ञानिक वो भाषण देंगे। यह कार्यक्रम हमने विचार किया है। आप लोगों के भी कोई सुझाव आएंगे तो उसको जरूर सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे। लेकिन हमको प्रयास करना है कि हमारी संस्कृति हमारे समाज को मजबूत बनाए। हमारी संस्कृति पर मित्रों बहुत आक्रमण हो रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है। अब ये क्या बातें सुन रहे हैं कि यहाँ पर भी कन्वर्सन हो रहा है, यहाँ पर इस्लामीकरण हो रहा है, वहाँ पर मतलब कि जो बैप्टिस्ट चर्च है वो पीछे पड़ा है। पंजाब में, मणिपुर और मिजोरम की तरफ के अंदर चर्चा हो रही है कि यहाँ पर तो क्रिश्चियन देश बना दिया जाए। अब बताइए कैसी बातें होने लग गई। तो अगर हम मजबूत रहेंगे, हम अपने आप में दृढ़ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो हम अपना अस्तित्व हम बचा पाएंगे। केवल ये कह देने से कुछ नहीं होगा कि ये गलत हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा नहीं है, सरकार को कुछ करने। सरकार क्या क्या करेगी? अगर हम अपने समाज को अगर मजबूत कर लेंगे और हम इकट्ठे और मजबूत रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही विचार लेकर के और तरह तरह के कार्यक्रम हम करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप लोगों के सुझाव का स्वागत रहेगा और आगे हम आप लोगों के विचार भी सुनेंगे। अब आकाश जी तो आए नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ अटक गए।
हैं? क्या? हाँ। ओ, ईद है। मेरा एक सजेशन और है कि आप परिचय तो सुने, लेकिन मौका पड़े तो इन पुराणों का को थोड़ा थोड़ा उलट करके तो देखिए। वहां पर आपको बहुत से विषय और दूसरे भी मिलेंगे कथाओं के अलावा। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने नीलेश ओक, रूपा भाटी और एक वो मिस्टर राव आए थे, हैं? हाँ, अनिरुद्ध सिंह गौड़, इन सब से जो इनका समय है इसके ऊपर मतलब की चर्चा सुनी। उसके अंदर जो अंतर्निहित ज्योतिष शास्त्रीय साक्ष्य है, एस्ट्रोनॉमिकल जो एविडेंस है उसके अंदर, और दूसरे अलग अलग जैसे ओशनोग्राफी है, डीएनए है, भूगर्भ शास्त्र है, इन सब को लेकर के और इनके समय के संबंध में चर्चा हुई। लेकिन और बहुत सी बातें छूट गई। अब जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूं, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ आपने सुना तो था कि युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया था। लीजिए, पधारे, वेलकम, आइए साहब। आप आइए। स्थान तो आपका है। तो युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, लेकिन हमने कहां के राजा महाभारत में और किस किस से हमने कर लिया था, वो कथा तो हमको मालूम नहीं है। या राजा बृहद्बल कब हुए थे, तो इन सब के साक्ष्य इन पुराण हमको मिलेंगे, और उनको उनको हमको सुनना समझना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को, अपनी थाती को तो पहचाने। तो यही बात मुझे कहनी थी आपसे। अब आकाश जी आ गए हैं, तो मैं पालीवाल जी से कहूंगा कि बिना विलंब कार्यक्रम को आरंभ करें। अब बिना अधिक देरी किए हम पुराण चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पुराण चर्चा के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर आकाश शर्मा को, जो भागवताचार्य हैं और धार्मिक चर्चा में उनकी विशेषज्ञता है। और यह जो पुराण परिचय का जो पूरा कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इसका दारोमदार उन्हीं पर है। तो थोड़ी देरी से ही सही हम ये कार्यक्रम अब शुरू करते हैं। और आज का विषय है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है, और ऐसा माना जाता है कि ईसा से 1000 साल पहले से लेके ईसा के 1100 साल बाद तक कभी भी इसकी रचना हुई है, ऐसा अकादमिक लोग मानते हैं। और विभिन्न मत हैं उनके, लेकिन इसी बीच में इसका रचना काल माना जाता है। इस पुराण में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विष्णु के जो दशावतार हैं उनका पूरा जिक्र आपको मिलता है। और हमारे वाङ्मय की जो सबसे सुंदर, सबसे चर्चित और सबसे अर्चित जो 2 कहानियां हैं, ध्रुव की और प्रहलाद की, वो भी इसी पुराण में है। तो अब और अधिक देरी न करते हुए मैं सीधे डॉक्टर आकाश शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात प्रारंभ करें।
श्री गणेशाय नमः। वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। सर्वप्रथम विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी विगत 3 महीनों से जो पुराण चर्चा का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसमें संलग्न रहे हैं और इन्हीं पुराणों में जो विशेष महात्म्य रखता है जिसका नाम है विष्णु पुराण। भगवान विष्णु जिनकी आराधना के, उपासना के, भक्ति के अनेक प्रकरण हमें प्राप्त हुए हैं। अन्यान्य पुराणों में भी जिनकी महिमा का वर्णन किया गया है, पर यह पुराण सर्वथा भगवान विष्णु से ही संबंधित है। अन्य पुराणों में जैसे देवी पुराण है, शिव पुराण है, जो उपनिषद आदि हैं, वहाँ पर भगवान के सकल और निष्कल दोनों रूपों की चर्चा है। पर विष्णु पुराण में विशेष करके भगवान के साकार रूप की चर्चा हुई है। 123 अध्याय, 23,000 श्लोक और 8 अंश, ये उस पुराण का विशेष कंटेंट फॉर्मेट है। इस कंटेंट फॉर्मेट के 8 अंशों में प्रथम खंड में इन्होंने रचनाकार पाराशर जी को माना गया है, प्रथम श्रोता मैत्रेय जी को माना गया है और अन्य पुराणों से इतर श्री सूत जी को भी यहाँ श्रोता माना गया है, ना कि वक्ता माना गया। और बहुत से गुप्त रहस्यों की ओर केवल इशारा मात्र किया गया इस पुराण के भीतर। जैसा कि अभी आपने सुना कि इस पुराण में वृहद रूप से प्रहलाद और ध्रुव की कथा मिलती है और ये इकलौता ऐसा पुराण है जहां ब्रह्मदेव की ईश्वरता का भी वर्णन मिलता है। इकलौता ऐसा पुराण है। विस्तृतता में अगर यदि जाएं हम तो इसकी विस्तृतता में भगवान विष्णु 3 अंशों तक प्रकट ही नहीं हुए। 3 अंशों तक केवल भगवान विष्णु लीला मात्र से संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और चौथे अंश से जहां ध्रुव आदि का प्रसंग मिलता है वहां से भगवान विष्णु के मूल रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें कल्प की भी कथा मिलती है, पूर्व कल्प की भी कथा है और साथ साथ में आने वाले कली काल में नए नए राजाओं का भी वर्णन मिलता है। राम, कृष्ण आदि की विशेष रूप से सारी कथाएं यहाँ प्राप्त हैं। तो विस्तृत रूप से इस पुराण में जो हम प्रारंभ यदि करें तो जब मैत्रेय मुनि ने पाराशर जी से प्रश्न किया है कि इस ब्रह्मांड के सदृश गोल में जो हमें दिखाई पड़ता है क्या वही परम सत्य है या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो सत्य होती है पर सत्य प्रतीत नहीं हो रही। और मूल रूप से आप देखो, आपने अग्नि पुराण सुना, इसके बाद आपने जो हमारा दूसरा सत्र हुआ मत्स्य पुराण को लेकर के, उसमें भी आपने सुना और आज विष्णु पुराण को भी आप सुन रहे हो। ये सारे पुराण एक एक करके कड़ी बना रहे हैं भागवत पुराण की। यदि आपने भागवत का श्रवण उत्तम रीति से किया हो तो वहां पर भगवान कृष्ण उद्धव जी को यही बात कहते हैं। भगवान कृष्ण जाते जाते उद्धव को यही बात कहते हैं कि आप मैत्रेय जी के पास जाना, विदुर जी को कहना कि मैत्रेय जी के पास जाएं। और विदुर जी जो मैत्रेय जी के पास गए हैं उन्होंने उसके लिए कहा है कि उन्हें एक विशेष रहस्य ज्ञात है। जो विशेष रहस्य की भगवान भागवत में बात कर रहे हैं वो विशेष रहस्य विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। जो विशेष रहस्य की कथा भगवान भागवत में अंगीकार कर रहे हैं वो विष्णु पुराण में हमें प्राप्त हो रही है। इसीलिए भगवान विष्णु के लिए कहा गया सच्चिदानंदमय विग्रह, जो सर्वथा सत्य है, जो सर्वथा आनंदमय है, जो सर्वथा चिदानंदमय है, वो विष्णु है। और 2 शब्द है विष्णवे, प्रभ विष्णवे। कई वेदांगों में इन मंत्रों का उच्चारण हुआ। और स्कंद पुराण, पद्म पुराण के अलावा भगवान के भागवतिक स्वरूप का, भगवान शब्द के अर्थ का मूल बीज विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। भगवान किसे कहते हैं? यदि मैं आपसे कहूं डेफिनेशन क्या है भगवान की, आप में से यदि कोई बताना चाहे भगवान शब्द की परिभाषा, या बताइए।
देखो आपने जो कहा, बैठ जाइए आप कृपा करके। षड भग युक्तो इति भगवान है, जैसे धनवान का अर्थ है धनुष से युक्त, धैर्यवान का अर्थ है धैर्य से युक्त, उसी तरह भगवान शब्द का अर्थ है षड भग युक्तो इति भगवान है। पर वो षड भग है क्या? षड भग है क्या? जैसा उन्होंने बताया ज्ञान, बुद्धि, आत्मा, चेतना, ये भगों में नहीं है। भग शब्द है जो चिदानंदमय है, यानी जो चित्त की वृत्ति को आनंद देने वाला है, जो ज्ञानमय है, जिससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जो ज्ञान से भी परे है, जो रम्यशील है, यानी हर जगह में रमा हुआ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, परमात्मा है, उसको भगवान कहा गया। तो पाराशर जी से जब रहस्य की बात पूछी तो पाराशर जी ने कहा इस ब्रह्मांड में नित्य नैमित्तिक प्रलय होती रहती है और हर बार नया ब्रह्मांड रचा जाता है। यदि मोटे शब्दों में कहें तो मानवीय वर्षों में 33 करोड़ 60 लाख वर्ष जब बीत जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन माना गया। 33 करोड़ 60 लाख, ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की, जिनमें अभी हम एक परार्ध पार कर चुके, दूसरे परार्ध में हम विराजमान हैं। हम कहते भी हैं संकल्प आदि में द्वितीय परार्धी, संकल्प आदि में कहते द्वितीय परार्धी। ब्रह्मा जी हमारे 50 वर्ष पार कर चुके हैं। इन ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन किया गया। तो विष्णु पुराण के प्रारंभ में प्रथम अंश में जो बात कही गई कि सर्ग प्रतिसर्ग यानी सृष्टि और प्रलय और पैरेलल यूनिवर्स की जो चर्चा साइंस में आज के समय में बड़ी बलवान है, उस पैरेलल यूनिवर्स की चर्चा भी यहां पर की गई। अच्छा, पैरेलल का अर्थ ये कदापि नहीं है कि यहां जो हो रहा है उससे उल्टा वहां हो रहा है। पैरेलल का अर्थ यहां पर भी हो रहा है और वहां पर भी हो रहा है, पर दोनों एकाकार नहीं है, दिखते एक जैसे हैं पर एक नहीं है। यही चर्चा देवी भागवत में भी है। वहां पर भी जब सृष्टि के लिए भगवान ने 3 रूपों का अवतरण किया, वहां पर भी यही कथा प्राप्त है, यही कथा भागवत में प्राप्त है, यही कथा ब्रह्म वैवर्त में प्राप्त है। और गर्ग संहिता तो उद्घोष कर रही है बारंबार कि उद्भितो ब्रह्मांड सदृश्य गोलह, यानी इस ब्रह्मांड को फाड़ करके जो सहस्त्र ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं उसका एकाकार परमात्मा भगवान गोविंद है। अनेक ऋषियों ने भी कहा है आधारभूतो सर्वात्मा सर्वप्रिय भगवान कृष्ण मुकुंद एवं नाम नहीं, कि जो सर्व जगत का आधार है, सर्व अंतर्यामी है, जो सर्व कल्याणमय है, वो भगवान गोविंद हमारी कृपा दृष्टि में हमको अपनी रखें, ऐसी कामना की गई है। तो पाराशर जी ने जब ये प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया तो कहा मेरे पिता को जब राक्षसों ने अपने चंगुल में फंसा लिया, उसके बाद मैंने राक्षस मर्दन यज्ञ किया। राक्षस मर्दन यज्ञ जब पाराशर ऋषि कर रहे थे तो वशिष्ठ जी ने आकर समझाया कि जो कुछ भी होता है कर्म के अनुकूल होता है। गीता में भी भगवान कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म तो भोगने पड़ेंगे। कर्म प्रधान विश्व करीरा का मानस कह रही है गीता में, फिर भी भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते। ये भगवान की दयालुता है कि भगवान गीता में कह देते हैं सर्वधर्माणु परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, पर धर्म से इतर होने को कहा, कर्म से इतर होने को नहीं कहा। तो उस धर्म की जो व्याख्या है वो विष्णु पुराण में हमें प्राप्त होती है। धर्म क्या है? तो वशिष्ठ जी बता रहे हैं पाराशर जी को कि हे पाराशर, आपने राक्षस मर्दन यज्ञ करके कितने ही राक्षसों का अंत कर दिया, पर आपने विचार नहीं किया क्या ये राक्षस दंड के अधिकारी हैं? अरे राक्षस कहने को तो प्रहलाद भी राक्षस वंशी है, राक्षस कहने को तो बलि भी राक्षस वंशी है, राक्षस कहने को तो बाणासुर भी राक्षस वंशी है, पर ये सब राक्षस वंशी होने के बाद भी भगवान के कृपा पात्र हैं। और आपके राक्षस मर्दन में तो प्रहलाद का भी आह्वान हो गया, बलि का भी आह्वान हो गया, बाणासुर का भी आह्वान हो गया, इनका कल्याण कैसे करोगे?
तो वशिष्ठ जी के बहुत समझाने पर वे माने और पुलत्स्य जी का आगमन हुआ। पुलत्स्य जी की संतान भी राक्षस वंशियों में आई है। उनका विवाह जब कैकसी आदि से हुआ, विश्रवा का विवाह कैकसी से हुआ, पुलत्स्य की पत्नी रही, और उनके वंश में रावण आदि राक्षस हुए हैं, और उनकी वंश परंपरा आगे चली, जिनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के परिप्रेक्ष्य में जिस भीमासुर की चर्चा हुई वो कुंभकर्ण का पुत्र था। कुंभकर्ण विश्रवा का पुत्र है, विश्रवा पुलत्स्य के पुत्र है। तो इन समस्त चर्चाओं में जो बात वशिष्ठ ने समझाई और पुलत्स्य ने समझाई कि आपने कर्म से विमुख होकर के केवल क्रोध में भर करके उस प्रथम सर्ग को अपनाया है जिसकी रचना करके ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। अब ये पंक्ति सुनने के बाद मैत्रेय के मन में प्रश्न आया कि ब्रह्मा ने शरीर क्यों छोड़ा? सृष्टि का उत्पत्ति का कारण क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य क्या है? उस रहस्य को बताते हुए आज पाराशर जी कहते हैं कि जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, चारों ओर केवल अथाह जल राशि है, उसमें शेषासन पर अदृश्य भाव से भगवान विराजमान है, और भगवान मुकुंद के विराजमान होने के उपरांत उसी पद्म कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती। चतुर्मुखी ब्रह्मा है। चतुर्मुखी ब्रह्मा अपनी सृष्टि का प्रारंभ करने से पूर्व अपने लय का कारण पूछते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, अपनी सृष्टि का कारण पूछते हैं कि मेरा सृष्टा कौन है, और बार बार कमल नाल के ऊपर नीचे होने पर भी उन्हें ज्ञात नहीं होता कि सृष्टा कौन है। जिस समय ब्रह्मा का प्रादुर्भाव है उस समय सृष्टि में कुछ चीजें पहले से ही विराजमान है, जैसे कि अथाह जल राशि, जल विराजमान है। अब जल हवा में तो रुकेगा नहीं, जल हवा में तो उसको कोई थाह चाहिए। यद्यपि हम अथाह कह रहे हैं, पर अथाह शब्द से यहां पे उसके अंतहीन होने का तात्पर्य नहीं है। जिसकी थाह पाना मुश्किल हो वो अथाह। अंतहीनो ज्ञातव्य नित्यम इति अथाह परिभाष्यते, अमरकोश कह रहा है। जिसकी थाह की ज्ञातव्य हमें शीघ्रता से ना हो वो अथाह कहा जाता है। अथाह का अर्थ ये नहीं जिसकी थाह है ही नहीं, थाह है पर हम ज्ञात नहीं कर सकते अपनी लोक दृष्टि से। तो थाह भी है यानी भूमि भी है, जल भी है। ब्रह्मा जिस कमल पर सृष्टि हुई है उस कमल को रचने वाला भी है और वो कमल भी है, और चारों ओर अंधकार है तो अंधकार भी एक तत्व के भीतर विराजमान है, वो तत्व भी वहां विराजमान है। तो ब्रह्मा जी इसी तत्व के बारे में विचार करते हैं, जिसके लिए वेद कहता है कि भगवान का एक मंत्र है अहम तत्वमसि, वेद का मंत्र है। जैसे अहम ब्रह्मस्मि अहम तत्वमसि। अहम तत्वमसि जब ब्रह्मा के मन में आया तो ब्रह्मा के मन में यह भाव हो गया कि मैं ही सर्वज्ञाता हूं। अपनी अज्ञान सृष्टि से, अज्ञान दृष्टि से ब्रह्मा इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में जब व्यक्ति को अपने बराबर कोई और नहीं दिखता तो वो अपने एक साम्राज्य को स्थापित मानता है। उस साम्राज्य के स्थापत्व में वह अहंकार के अधिभूत हो जाता है। यदि ब्रह्मा को अहंकार हो रहा है इसका मतलब अहंकार भी पहले से विराजमान है, अज्ञान पहले से विराजमान है, और ब्रह्मा का ज्ञान प्रकट हो रहा है, जनित नहीं हो रहा। ब्रह्मा का ज्ञान प्रकट हो रहा है, जनित नहीं होता। प्रकट वही हो सकता है जो पहले से विराजमान हो। जिस तरह अब अरणि मंथन करो, आप अरणि मंथन समझते हो ना, लकड़ी को घस करके अग्नि प्रकट की जाती है। अरणि मंथन करो तो अग्नि का जन्म नहीं होता, अग्नि प्रकट होती है, अग्नि पहले से विराजमान है। उसी तरह ब्रह्मा के हृदय में अज्ञान जो प्रकट हुआ वो अज्ञान तो है, और बाद में जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान भी है। तो ब्रह्मा को मिथ्या अभिमान हो गया कि मैं ही परब्रह्म हूं। अब ब्रह्मा ने उसी अभिमान में दो असुरों की सृष्टि कर दी, नाम था मधु और कैटभ। मधु कैटभ ब्रह्मा को ही खाने दौड़ पड़े, क्योंकि अज्ञान जनित जो जीव जन्म लेता है ऐसी सृष्टि का अंत होना स्वाभाविक है। ऐसी सृष्टि सर्वथा अंत को ही जाती है, उस सृष्टि का कोई थाह नहीं हो सकता। ऐसे समय पर ब्रह्मा को विवश जानकर भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, पर भगवान ने देखा ब्रह्मा अज्ञानता के वश में है तो भगवान भी योग निद्रा के वश में रहे। यथा भक्ति तथा फल, जैसा भक्त होगा वैसा भगवान स्वरूप बना लेते।
आपके हृदय में यदि भाव है कि भगवान हमारे, यदि एक लकड़ी के पाटे में बैठे हैं तो लकड़ी के पाटे पर बैठ जाएंगे। आपके हृदय में है कि जो सूर्य नारायण विराजमान आकाश मंडल में वो भगवान है तो उसी रूप में आ जाएंगे। हृदय में निराकार के भक्ति होगी तो निराकार हो जाएंगे। पर हम जिस ठाकुर की सेवा में विराजमान है वो अपने आप को साकार सेवित करने में ही प्रसन्न होता है। यदि आप वैष्णव शाखा में जाओ तो वैष्णव शाखा में जब उद्धव जी का प्रसंग आता है, उद्धव जी के प्रसंग में भगवान कृष्ण उद्धव को जब ब्रजमंडल भेजते हैं, जिसके विषय में भ्रमर गीत आदि की रचना भी सूरदास आदि ने की है, तो उद्धव जब जा रहे हैं उस समय पर ज्ञान का पर्दा फट रहा है और वो निराकार से साकार की ओर बढ़ रहा है। यानी भगवान स्वयं चाहते तुम ये साकार को जान। निराकार को जानने के लिए स्वयं निराकार की अनुभूति करनी पड़ेगी और निज में निराकार होना कलयुग के मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कोई बिरला ही होगा जो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जो निराकार की परिस्थिति को प्राप्त करे, पर हम उस परिस्थिति में नहीं है। भगवान इस बात को जानते हैं और ये बात पुराणों में बार बार उद्गातित हुई है कि कली काल के मनुष्य की बुद्धि क्षीण है। ये भगवान को तर्क से जानना चाहता है, ये भगवान को बुद्धि से जानना चाहता है, जो तर्क और बुद्धि का विषय है ही नहीं। आप एक साधारण सी बात पर विचार करो कि जिस भगवान को ब्रह्मा नहीं जान पाए, ब्रह्मा जान पाए क्या? कहो आप लोग, ब्रह्मा जान पाए? तो ब्रह्मा की बनाई खोपड़ी हम सब हैं, हम क्या जान पाएंगे भगवान को? नहीं जान पाएंगे। हम केवल उस तत्व का आभास मात्र कर सकते हैं, वो भी संत कृपा से, गुरु कृपा से। हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे मानस पटल में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान का आभास मात्र भी कर पाए। ये केवल और केवल गुरु कृपा, संत कृपा, वैष्णव कृपा से संभव है। पर हम उसे तर्क की दृष्टि से जानना चाहते हैं। अब आप गोपाल जी की सेवा को धारण करो, आप मथुरा में जाओ, अलग सेवा है। वृंदावन में 7 ठाकुर है, वृंदावन में 7 ठाकुर है। राधा वल्लभ, बांके बिहारी, कुंज बिहारी, राधा रमण है, गोपीनाथ जी है, गोविंद देव जी हैं, श्रीनाथ जी हैं। ये 7 ठाकुर की सेवा पद्धति अलग है। द्वारका जी में सेवा अलग है, रणछोड़ राय में अलग है। भगवान तो वही है, पर भक्त अनुकूल भाव हो करके आप उनकी सेवा में भिन्नता देखते हो। अभी कल ही परसों हमारी चर्चा हो रही थी श्री वल्लभाचार्य की गादी के विषय में, यहाँ पर प्रवचन भी हो रहा है उस विषय पर, और 7 गादियों का वर्णन मिला हमें, 7 गादियों का, और 7 की परंपराएं अलग हैं। केवल एक संप्रदाय में 7 गादी और 7 की परंपराएं अलग, क्योंकि हर सेवा का भाव अलग है। और यही बात पुराण में परिभाषित होती है, यथा भक्ति तथा फल। जैसा भक्त का मनोभाव होगा वैसा उसे फल प्राप्त होता है। तो मधु कैटव के प्रसंग में गुरु बनी भगवती जगदम्बा योगमाया, जिसके लिए कहा त्वम सृष्टि, त्वम धाता, त्वम धृता, त्वम मृता, कि तुम ही सृष्टि हो, तुम ही धाता हो, तुम ही विधाता हो। तो उन्होंने उस विधाता को जागृत किया जो हमारे निद्रा चयन से, योग निद्रा से बाहर आकर के हमें जागृत अवस्था में प्राप्त हो जाए, जिसे कहा गया विष्णु, जो हमारे विश्व रूपी अंतर हृदय में विराजमान कुकर्मों के संस्कार का अणु अणु मात्र हरण कर ले, इति विष्णवे। विष्णु शब्द का अर्थ क्या परिभाषित हुआ? विषानुयाक्तः अणुमात्रेण सर्व संस्कार परिहारतः प्रमुच्यते सर्व संस्कारान इति विष्णु परिभाषित। विष्णु की परिभाषा बताई, और विष्णु की जब परिभाषा बताई तब भगवान विष्णु जागृत हुए, मधु कैटव का संहार हुआ, और तब ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ। और ब्रह्मा जी के हृदय में जब ज्ञान प्रकट हुआ तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके संसार की रचना प्रारंभ करना शुरू की। पर पूर्व का ज्ञान, पूर्व का संस्कार हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए भगवान बार बार कहते कर्म होश में रहकर करो, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अज्ञानता की सृष्टि प्रारंभ कर दी, और अज्ञानता की सृष्टि में जो ब्रह्मा ने सृष्टि की उसमें पृथ्वी रसातल को चली गई। अब यहां पर कथा में कुछ भिन्नता आ रही है। अन्य पुराणों में जो हमने श्रवण की
कि भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय, नाम सुना आप लोगों ने? उन्हें श्राप लगा 3 जन्मों तक आप पृथ्वी लोक पर पतित होगे, और पहला जन्म उनका था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। पर यहां जो पद्मकल्प की कथा है, हमने पूर्व में भी इस बात पर संकेत किया था, हर पुराण के सृष्टि खंड के कल्प संख्या का उचित प्रकार से अनुमोदन करना, अन्यथा कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे एक पुराण में अलग लिखा, एक पुराण में अलग लिखा। तो विष्णु पुराण की जो कथा हम बताने जा रहे हैं, ये कथा पद्मकल्प से आती है, जो इस कल्प के ठीक पहले था। अभी हमें श्वेत वाराह कल्प में, इसके पूर्व है पद्मकल्प। और पद्मकल्प के भीतर ब्रह्मा जी, क्योंकि पद्म पर ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान को धारण करके ब्रह्मा जी ने आज अज्ञानतापूर्ण सृष्टि कर दी, और अज्ञान सृष्टि के कारण उसी अथाह जल राशि में रसातल की सृष्टि जो हुई, रसातल में पृथ्वी चली गई। तब देवताओं ने स्तुति की ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार जो धारण किया, वो अवतार था वराह अवतार। अब भगवान जब वराह अवतार धारण कर लेते हैं, पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालते हैं, और पृथ्वी को निकालने के बाद भगवान के शरीर के जो बाल झड़े, उससे पृथ्वी पर औषधियां प्रकट हुई, और उन औषधियों का एक पूर्ण समूह एक ग्रह के रूप में स्थापित हुआ, जिसे बुध ग्रह कहा गया। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। अब ये सूर्य के सबसे निकट विराजमान होने लगा। प्रथम ग्रह की सृष्टि हुई, कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। यहां पर भगवान ने ब्रह्मा को पूर्व कल्प का ज्ञान दिया, सृष्टि का ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद मन्या ने सृष्टि का वर्णन किया। ब्रह्मा ने वो शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, तो राजस सृष्टि की सृष्टि कर दी। पहले तामस, फिर राजस। उसी राजस सृष्टि में हम और आप आ गए। हम सब राजस सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, और राजस सृष्टि और तामस के बीच में जो ब्रह्मा का रुदन है कि मैंने कौन सा अलग काम कर दिया जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सर्ग के प्रारंभ में ही सब कुछ प्रलय होने लगा, तो उस रुदन से जो प्रकट हुए वो रुद्र कहलाए। उन रुद्र के अंश से प्रकट हुए मनु और शत्रुपा। रुद्र के 11 खंड हुए, जो 11 रुद्र कहलाए, और वही रुद्र महादेव बनकर के कैलाश पर स्थापित हुए। अब कैलाश स्थित महादेव की प्रेरणा से ब्रह्मा ने सत सृष्टि प्रारंभ की, और इस सत सृष्टि में भगवान ब्रह्मा ने ऊपर के सारे लोकों का निर्माण किया। जब प्रलय होती है तो नीचे के सारे लोक और ऊपर के तप लोक तक प्रलय होती है। तप लोक के ऊपर 3 लोक और हैं, तप लोक के ऊपर 3 लोक और हैं। वो 3 लोक है जनलोक, महरलोक और ब्रह्मलोक। कौन कौन से? जनलोक, महरलोक और ब्रह्मलोक। जब तपलोक में प्रलय हो जाती है, प्रलय की अग्नि तपलोक तक पहुंचती है, वहां से निकलकर ऋषिगण तपलोक से निकलकर जनलोक को जाते हैं। जनलोक में जब प्रलय की आग आती है, तब वे महरलोक को जाते हैं, और महर से निकल करके ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर ब्रह्ममय होकर के वे प्रलय में अपने आप को समाहित करते हैं। फिर भी ज्ञान चेष्टा से 7 ऋषि जीवित रहते, और हर सृष्टि में ये आगे आगे चलते रहते, जब तक भगवान विष्णु का नैमित्तिक प्रलय नहीं होता। अब नैमित्तिक प्रलय क्या है? नैमित्तिक प्रलय वो प्रलय जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अपने शरीर का विसर्जन कर देते हैं, वो है नैमित्तिक प्रलय। जैसे ब्रह्मा की एक आयु हमने आपको बताई 33 करोड़ वर्ष की, एक दिन की अवधि 33 कोटि वर्षेण। उसी प्रकार जब 100 ब्रह्मा चले जाते हैं, तब रुद्र अपना शरीर परिवर्तित करते हैं 100 ब्रह्मा जाने के बाद, और 1 सहस्त्र रुद्र शरीर परिवर्तन के बाद भगवान विष्णु अपना शरीर परिवर्तन करते, अपना शरीर विसर्जित करके नवीन शरीर धारण करते हैं। अब आप कहोगे भगवान की भी क्या मृत्यु होती है? मृत्यु नहीं होती, परिवर्तन। संसार का एक नियम है जिसमें भगवान ने कहा है कि सृजन है तो संहार भी है, लय है तो प्रलय भी है, सृष्टि है तो स्थिति भी है।
इन सब के साथ भगवान अपने आप को भी धारण करते हैं कि मैं जब तक इस लोक में हूं, यानी एक ब्रह्मांड पिंगल में विराजमान हूं, तब तक मैं भी इस अवस्था को धारण करता हूं। और यही कारण कि भगवान का भी लय प्रलय के समय अपने शरीर को परिवर्तन करने की कथा प्राप्त होती है। अब ब्रह्मा जी ने जब इस समस्त सृष्टि का सृजन कर दिया, अनुसुईया माता के गर्भ से सती आदि की परीक्षा आप सबने सुनी है। माता सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने अनुसुईया की परीक्षा ली थी और परीक्षा के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश को अनुसुईया माता ने बालक बना दिया था और बालक बनाकर उनके गर्भ से एक बालक हुआ था जो शिव के अंश से प्रकट हुआ, उसका नाम था दुर्वासा। नाम सुना है आपने? ये श्राप देने में बड़े विख्यात हुए। तो इन दुर्वासा की सृष्टि जो इस कल्प में परीक्षा के माध्यम से हुई, उसी दुर्वासा की सृष्टि उस कल्प में भगवान शिव के अंश से हो गई। भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र के अंश से दुर्वासा की सृष्टि की और सृष्टि करने के बाद में दुर्वासा ने एक दिन राजा बृहदरथ नाम के एक राजा हुए। कौन नाम के? बृहदरथ। इन राजा के हाथ में भगवान विष्णु की सेवित माला विराजमान थी और ये कथा जो पुरुक्रतु नाम का राजा सुन रहा था, उनके पूर्वज रहे हैं राजा बृहदरथ। विष्णु पुराण के प्रारंभ में एक राजा का नाम मिलता है पुरुक्रतु। कौन सा राजा? पुरुक्रतु। ये बृहदरथ की वंशावली में आते हैं और बृहदरथ की वंशावली में आने के कारण राजा पुरुक्रतु ने पूछा कि बृहदरथ जी को ये माला कहां से मिली। तो बृहदरथ को यही माला भगवान विष्णु से प्राप्त हुई। उन्होंने प्रसादी स्वरूप में दुर्वासा को दी, दुर्वासा ने इंद्र को दी और इंद्र ने ऐरावत को दी, ऐरावत ने कुचल दी। ऐरावत के कुचल देने के बाद वो माला दुर्वासा के रास नहीं आई और दुर्वासा जी ने श्राप पूर्वक कहा तीनों लोग श्रीहीन हो जाएं। तीनों लोग श्रीहीन हुए। सब भगवान विष्णु के पास गए और भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो और जो औषधियां मेरे शरीर से प्रकट हुई हैं, यानी वराह अवतार से, वराह भगवान के रोमकूपों से औषधि पृथ्वी पर प्रकट हुई, उन सारी औषधियों को आप समुद्र में डालो और समुद्र का मंथन करो। और समुद्र का मंथन करते समय सर्वप्रथम हलाहल विष निकला और समुद्र मंथन में जो जो वस्तुएं निकली आप सबको ज्ञात है। हलाहल विष निकला, पारिजात वृक्ष निकला, रंभा आदि अप्सराएं निकली। इसके साथ में चिंतामणि, कौस्तुभ मणि, सारंग, धनुष, शंख, चक्र और इसके साथ में भगवान शंकर की जटा में विराजमान चंद्रमा, वारुणी, मदिरा और अंत में महालक्ष्मी और अमृत के साथ में समुद्र मंथन पूरा हुआ। उच्चैश्रवा और ऐरावत भी प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी के प्रादुर्भाव पर देवराज इंद्र ने एक स्तुति गाई है और माता लक्ष्मी को विष्णु पुराण की स्तुति, यदि विष्णु पुराण आपको प्राप्त हो तो उसके 9वें अध्याय के द्वितीय अंश का 9वां अध्याय 115 से 137वां जो श्लोक है, इन श्लोकों का यदि नित्य पाठ कोई करे तो माता लक्ष्मी का कथन है विष्णु पुराण में कि अखंड रूप से उसके घर में विराजमान रहती है। अखंड रूप से। इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र द्वितीय अंश के 115 से लेकर के 137वें श्लोक तक इंद्रकृत लक्ष्मी स्तुति, यह आपको विष्णु पुराण में प्राप्त हो जाएगी। इसका यथासंभव यदि आप पाठ करो तो माता लक्ष्मी का वरदान है कि माता लक्ष्मी उसके घर में विराजमान रहती है। लक्ष्मी स्तुति करके नारायण से उनका वर्ण करवाया गया। भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण कहलाए। इसी लक्ष्मी के साथ में उनकी बहन ज्येष्ठा प्रकट हुई, जिसे हम अलक्ष्मी और दरिद्रता कहते हैं। इनका विवाह एक ऋषि से कराया गया, पर ऋषि स्वभाव से ही भक्त होते हैं। अलक्ष्मी स्वभाव से ही कलह प्रिय होती है। अलक्ष्मी ने उनका त्याग कर दिया। भगवान विष्णु के पास आई और कहने लगी प्रभु कोई मेरे को चाहता नहीं है। यदि संसार में आप किसी को पूछो दरिद्रता चाहते हो तो क्या आप हाँ करोगे? बोलो तो नहीं करोगे।
भगवान विष्णु ने कहा जिसका कोई साथी नहीं उसका हमें तो साथ देना पड़ेगा, जगत के पालनहार हम हैं। तो भगवान विष्णु ने अपने पृष्ठभाग में अलक्ष्मी को स्थान दे दिया, अपने पृष्ठभाग में स्थान दिया। इसी कारण से भगवान विष्णु के पृष्ठभाग की पूजा नहीं की जाती, पृष्ठ को प्रणाम नहीं किया जाता। तब कहा अलक्ष्मी ने कि मुझे प्रणाम कौन करेगा, आपके साथ तो हूं पर क्या मैं प्रणाम के अधिकारिणी नहीं हूं? तो भगवान नारायण ने नियम बनाया कि मूल भागो वाम भागो प्रणाम इति प्रदर्शयेत दर्शयते अलक्ष्मी नित्यम तेने विग्रह विराजिता, कि जो मेरे को सामने से या मेरे वाम भाग में होकर प्रणाम करेगा तुम उसके घर चली जाना, और जो मेरे दाहिने ओर से मुझे प्रणाम करेगा, साष्टांग करेगा, उसके साथ लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। इसका दूसरा भाव यह भी है कि भगवान के सामने भक्तजन विराजमान है, भगवान के वाम भाग में भगवती विराजमान है, देवता विराजमान है। तो हम यदि सामने से और वाम भाग से प्रणाम करें तो संतों और भक्तों और देवताओं का अपमान होता है, इसलिए दाहिनी ओर से प्रणाम करना। फिर कहा मेरा वास कहाँ होगा, आप तो सब जगह लक्ष्मी के साथ वास करते हो। तो कहा जिन जिन स्थानों में मैं लक्ष्मी के साथ सप्ताह के 7 वारों को निवास करता हूं, उन स्थानों में तुम मेरे साथ हफ्ता में 1 दिन रविवार को वास करना। उसमें भी सप्ताह के 6 दिन उन्हीं स्थानों के कुछ मूल भागों में तुम्हारा निवास होगा। तो ये कारण बना कि भगवान विष्णु रविवार को तुलसी की पूजा नहीं करते। आप करते हो? नहीं करते, क्योंकि तुलसी में, पीपल में रविवार के दिन अलक्ष्मी का वास होता है, और मूलगत में भी माता लक्ष्मी के संग दरिद्रता वहां रहती है बीज के रूप में। इसीलिए भगवान विष्णु पर तुलसी की मंजरी स्पर्श नहीं कराई जाती। अब माता लक्ष्मी चिंता में पड़ गई, रविवार को लक्ष्मी के साथ तो आप रह लोगे तो मैं कहां जाऊंगी? तो कहा शिव से पूछो, और शिव ने माता लक्ष्मी को बिल्व वृक्ष में स्थान दिया। कौन से वृक्ष में? बिल्व वृक्ष में। जिस बिल्व वृक्ष के पत्तों को चढ़ाकर हम भगवान शंकर की अनुकंपा चाहते हैं, वो मूल रूप से माता लक्ष्मी का स्थान है। और इतनी महिमा बताई है बिल्व वृक्ष की भगवान विष्णु ने, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप है। कहा त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व वृक्षम शिवार्पणम, बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पाप का संहार कर देता है। बिल्व वृक्ष की इतनी महिमा बताई कि किसी को यदि संतान ना हो, रविवार के दिन बिल्व वृक्ष की पूजन करे, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी बड़ी विह्वल होती है किसी के घर में विराजमान होने के लिए, क्योंकि नारायण से वंचित हो जाती है। तो विशेष रूप से लक्ष्मी कृपालु होती है विह्वलता में, और जो नारायण नाम लेकर रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करता है, नारायण उसके घर में संतान की उत्पत्ति करवाते हैं। उस घर की वंश बेल कभी टूटती नहीं जो बिल्व वृक्ष का पूजन करता है। यहां तक महिमा बताई कि यदि कोई प्राणी मृत्यु के बाद उसके अंत्येष्टि करने से पूर्व यदि बिल्व वृक्ष की छाया से उसकी देह को निकाल दिया जाए तो वो व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को चला जाता है। इतनी महिमा बताई बिल्व वृक्ष की। जब लक्ष्मी को इतना स्थान मिला तो दरिद्रता रोने लगी। दरिद्रता ने कहा प्रभु फिर मैं भी रहूंगी 6 दिन कहीं विशेष स्थान पर। तो भगवान विष्णु ने उसकी भी व्यवस्था की कि जिस तरह शिव को प्रिय होकर लक्ष्मी पत्र बनकर जा रही है, उसी तरह तुम जो मंजरी में वास करोगी वो मंजरी भी शिव को प्रिय कहलाएगी। अब मंजरी शिव को प्रिय होकर के जब शिवलिंग को स्पर्श कर जाएगी तो वो भी लक्ष्मी प्रदायक हो जाएगी। तुम अलक्ष्मी होते हुए भी लक्ष्मी का कार्य करोगी। विशेष नियम बना दिए कि अलक्ष्मी तुम इसमें स्थान तो अवश्य प्राप्त करोगे, पर तुम्हारी इन्हीं बीजों के कारण तुलसी यानी लक्ष्मी की उत्पत्ति होगी। जो दरिद्रता में भी धर्म का त्याग नहीं करेगा, वहीं से लक्ष्मी की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। यह मूल स्थिति भगवान विष्णु ने विष्णु पुराण में बना दी। इसके बाद भगवान नारायण के परम भक्तों की सृष्टि में उत्तानपाद राजा का वर्णन आया। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, इनके एक एक पुत्र हुआ उत्तम और ध्रुव। परंतु सुनीति जो थी वो मन की सुंदर
और सुरुचि तन की सुंदर, और राजा का स्वभाव मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल होने के कारण सुरुचि में अधिक प्रियता हुई, और अधिक प्रियता होने के कारण सुरुचि के प्रति अधिक प्रियता से उत्तम उनकी गोद में बैठा होता था। उत्तम के गोद में होने के कारण सुरुचि ने एक दिन ध्रुव को जब बैठा देखा तो सोचा आज आधी गोद पर बैठा है, कल को आधा राज्य मांगेगा, इससे बढ़िया इसे आज ही उतार दो। उतारा गोद से, कहा यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना कर, अगला जन्म जब हो तो मेरी कोख से हो। ध्रुव बड़े व्यथित होकर अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने एक ही प्रश्न किया, किम स्थानम गतस्वाम च, कहां जाना चाहते हो तुम? मृत स्थाने अमृत स्थाने, यानी जो मृत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या जो सदा शाश्वत रहेगा? ध्रुव ने कहा शाश्वत स्थान पर जाऊंगा। तो कहा जंगल में जाओ, वहां कुछ ऋषिगण मिलेंगे, उनसे आशीर्वाद लो और भगवान का आराधन करो। जंगल में गए तो मरीचि, कश्यप, क्रतु आदि ऋषि मिले। यहां पर भी अन्य कथाओं से भिन्नता है। भागवत में इन्हीं ध्रुव को प्रवचन किया था देवर्षि नारद ने, और इन्हीं ध्रुव को विष्णु पुराण में प्रवचन कर रहे हैं 7 ऋषि, और मंत्र वही दे रहे हैं, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो आप लोग। ये 12 मंत्र भगवान विष्णु की 12 विभूतियों का वर्णन करता है। भगवान विष्णु के 12 प्रमुख पार्षद हैं, प्रहलाद, बलि आदि, जय विजय, प्रहलाद, बल, सुबल, त्रिबल आदि करके 12 पार्षद हैं भगवान के। इन 12 पार्षदों के आवाहन युक्त होने के कारण 12 मंत्र भगवान विष्णु को सर्वप्रिय है, परंतु दीक्षा पूर्वक होना चाहिए। किसी वैष्णव गुरु से आपकी दीक्षा हो तो इस मंत्र का जाप हो सकता है। इतना शक्तिशाली ये मंत्र, यदि 7 रात्रि इस मंत्र का उचित प्रकार से आप मंत्र जाप करो, इस मंत्र के उचित प्रकार से चेष्टा रखो, तो 7 रात्रि में यही मंत्र आकाशचारी सिद्धों का आपको दर्शन करवाता है निश्चित रूप से। यह प्रमाण भागवत देती है, विष्णु पुराण देती है। इसके उपरांत भगवान विष्णु के इस मंत्र को जप करते हुए ध्रुव की आयु की अवस्था है 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष के ध्रुव जब तपस्या कर रहे हैं एक टांग पर खड़े होकर एक श्वास में, तो जब वो दाहिनी टांग नीचे रख करके तपस्या करते हैं तो पृथ्वी दाहिनी ओर झुक जाती है। जब बाईं टांग नीचे रखकर तपस्या कर रहे हैं तो पृथ्वी बाईं ओर झुक जा रही है। देवताओं ने सोचा अगर ध्रुव जी ने जिस दिन दोनों पांव नीचे धर दिए उस दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, रसातल पाताल को चली जाएगी। पृथ्वी ध्रुव जी के भार को झेलने में असमर्थ हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र आदि देवताओं ने माता सुनीति का छल बनाया और ध्रुव की ओर छोड़ा। कुछ राक्षसों को उनकी ओर छोड़ा कि ध्रुव तपस्या छोड़कर माता की रक्षा को दौड़े, और माता की रक्षा को जब ध्रुव नहीं दौड़े, उस छल में जब ध्रुव नहीं आए, तब सच्चिदानंदमय विग्रह स्वरूप भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो पहले पूछा क्या चाहते हो? तो बताया मैं तो मांगने को तो बहुत कुछ आया था, पर मैं स्तुति करना चाहता हूं। कैसी स्तुति करना चाहते हो? बोले बस वही नहीं पता मुझे। और वही नहीं पता कह करके ध्रुव जी ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने वेद वेदांतमय अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव के कपोल पर लगा दिया, और कपोल पर जब लगाया तो वेद वेदांतों का सार ध्रुव को ज्ञात हो गया। और जो प्रथम शब्द कहा ध्रुव जी ने, भूरलोक महापते महाविष्णवे महाविष्णवे, कि हे भूरलोक यानी पृथ्वी लोक के अधिपति भगवान विष्णु। अपनी राज सत्ता का उद्घोषण किया पहले कि मैं राजा का पुत्र हूं, भूलोक का स्वामी तात्कालिक रूप से मुझे होना चाहिए, पर वर्तमान में स्वामी तो सर्व जगत के आप हो, तो ये सत्ता आप मुझे प्रदान करो। फिर कहा इस सत्ता का भी मैं क्या करूंगा, इस सत्ता की महासत्ता के स्वामी भी आप हो, तो वो सत्ता मुझे प्रदान करो। 25 श्लोकों में ध्रुव जी ने 25 तरह की कामना मांगी, 25 कामनाओं का खंडन किया, और अंत में कहा अनाह भक्ति प्रदायते, कि प्रभु अपने चरणों की निश्चल भक्ति मुझे प्रदान कर दो।
क्योंकि सब जगह पर तो आपका स्वामित्व है, पर जहां कोई आपका भक्त बन जाता है तो भक्त का स्वामित्व बढ़ जाता है, आप उसके अधीन हो जाते हो। ये ध्रुव जी का भाव रहा। और भगवान ने कृपा पूर्वक ध्रुव जी से कहा, हे भक्तराज, आज तक तो मैं स्वामी था, जगत दास था, आज मैं कहता हूं मेरा लोक तुम्हारा हो, तुम जगत के स्वामी कहलाओ, तुम विष्णु लोक के स्वामी कहलाओ, तुम वैकुंठ स्वामी कहलाओ। और ध्रुव लोक का स्थापन करके भगवान विष्णु आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हुए। इधर राजा उत्तानपाद वापस आए, ध्रुव को राजगद्दी प्रदान की। कुछ काल बाद चंडवेग नाम के गंधर्व की चढ़ाई के कारण उत्तम का संहार हो गया। ध्रुव जी ने यक्षों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। तब राजा मनु स्वयं आए और राजा मनु ने आकर ध्रुव को समझाया, कर्म के अनुकूल सारा जगत चलता है। तुमने जिनको मारा, उत्तम जिनके द्वारा मारा गया, सब अपने अपने कर्म के हिसाब के अनुकूल आकर मृत्यु को प्राप्त हुए। कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि फलाना व्यक्ति तो बहुत धर्मात्मा था, फलाना व्यक्ति तो बहुत कृपा सिंधु भगवान का दास था, पर उसके संग ऐसा दुराचरण क्यों हुआ, कहाँ थे भगवान। ऐसी स्थिति में इस कली काल में एक घटना घटी है माधव दास जी के साथ। जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ के बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए श्री माधव दास जी महाराज। माधव दास जी नित्य सेवा में भगवान के प्रवीण थे। कुछ काल के बीतने पर उनके शरीर में भयंकर रोग ने जन्म लिया। कुछ समय तक तो संतानों ने, परिवार वालों ने सेवा की, परंतु जब मलमूत्र की स्थिति बहुत विकट हो गई, बिस्तरों में मलमूत्र का त्याग करने लगे, परिवार वाले भी कुछ समय के बाद सेवा करना बंद कर दिए। केवल एक छोटा बच्चा आता, उनको साफ करके नहलाकर विराजमान करके रोज चला जाता। एक दिन माधव दास को लगा, पहले तो कोई एक पुकारने पे क्या 10 पुकारने पर नहीं आता, अब बिना पुकारे आ जा रहा है, ये मेरे कुल का नहीं हो सकता। तब माधव दास ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के पूछा, बताओ तुम कौन हो। तो बताया, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ परमात्मा जगन्नाथ हूं। अब जगन्नाथ हो तो प्रभु तुम सेवा करके मुझे क्यों अपराध बोध करा रहे हो। भगवान बोले, देखो मैं भगवान जरूर हूं, पर भगवान और भक्त के बीच में इस मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा कि तुम कर्म गलत करके आए हो और उसका भोग मैं कृपा करके हटा दूं। यद्यपि मैं दूर कर सकता हूं, पर मैं संसार को यह संदेश देना चाहता हूं, कुकर्म करने वाला यदि मेरा भक्त भी है तो वो भी कर्म को भोगेगा। बस उसमें स्थिति ये होगी, उसके कर्म को भोगने की शक्ति मैं उसे प्रदान करूंगा। तेरे कर्म के कारण तुझे पृथ्वी पर आना पड़ता, तेरे कारण मुझे भी आना पड़ता, और अकेले तो तू आता नहीं, तेरे लिए एक माता भी होती, एक पिता भी होते, और ये कर्म प्रधानता बहुत लोगों को अपने साथ खींच कर ले आती। इसीलिए इसी जन्म में मैं तेरे सारे कर्म शून्य करके तुझे अपने निज धाम को प्रदान कर दूंगा। ये कली काल में हुई घटना माधव दास की। भक्तमाला आदि ग्रंथों में ये कथाएं प्राप्त होती हैं। तो हम यदि कर्म कर कर ये सोचें कि हम भगवान का नाम ले मुक्त हो जाए, निश्चित रूप से हो सकते हैं, परंतु उस नाम धन के साथ प्रायश्चित का कर्म भी होना चाहिए। बिना प्रायश्चित के भगवान मुक्ति नहीं देते। आप भागवत कई बार सुन चुके हो, आत्मदेव आदि की कथाएं आपने सुनी है। आत्मदेव के भाग्य में संतान नहीं थी तो नहीं हुई, परंतु भगवान ने स्थिति बदल दी। आत्मदेव को मरते दम तक पता नहीं चला कि गौकर्ण और धुंधकारी उसकी अपनी औलाद नहीं है। धुंधकारी के विषय में तो मरते दम तक पता नहीं चला। यद्यपि गौकर्ण ने संकेत किया कि ममात्मनः दुखदायक है, कि अपना पुत्र मानोगे, ममात्मजः अपना बेटा मानोगे तो पुत्र के लिए आप शोक करोगे, और पड़ोसी का मानोगे तो दुख नहीं होगा। सीधी सी बात कही कि पड़ोसी का बेटा यदि कुछ गलत कर्म करे, आप एक समय अफसोस करोगे कि बेचारे का भाग्य कितना खराब है, परंतु ये दुख नहीं करोगे कि क्यों हो गया, उसे सुधार आ जाए। परंतु वही चीज अपने साथ हो जाए तो भगवान के द्वार पर माथा पीट पीट कर भगवान को परेशान कर देंगे, क्योंकि हमने अपना मान लिया। तो जिस घड़ी तक आप अपना मानते हो उस घड़ी तक आपको दुख झेलना पड़ेगा। जिस घड़ी आप ये मान लो कि मैं
भगवान का स्वरूप हूं मैं, भगवान का नित्य आनंदमय सखा हूं, सखी हूं, उस दिन आप आत्मचिंतन से परिपूर्ण होकर के निज धाम के अधिकारी हो जाओगे। भगवान राधा रमण की परंपरा में वृंदावन में कई गोस्वामियों के पदों में ये भाव आया है, राधा रमणीय गोस्वामियों के पदों में ये भाव आया। एक छोटी सी कथा जो हमें कुछ पल पहले प्राप्त हुई कि जब राधा रमण का कोई भक्त शरीर छोड़कर शरीर की लीला पूरी कर कर राधा रमण के कटघरे में खड़ा होगा तो खुद राधा रमण उसके कर्म का फैसला करते हैं कि भाई इतने कर्म खराब किए, इतने तेल में तला जाएगा, इतने घी में तुझे पीसेंगे। भाई तू वृंदावन में था, राधा रमणिया था, चल तुझे तेल में, खराब तेल में नहीं डाल के तुझे बढ़िया घी में तल देंगे, तलेंगे, वो कांस्टेंट है। उसके बाद तूने ये खराब कर्म किए थे, तू कीट बनेगा, पर कीट बनकर तू वृंदावन के फूलों में ही रहेगा, ये हम कृपा कर देंगे, पर कीट तो तुझे बनना पड़ेगा। इसी बीच में श्री किशोरी जी आती हैं और किशोरी जी आकर उस सखी से कह रही हैं, भगवान को देखकर पूछे किसका हिसाब करते हो? भगवान कहते इस सखी का हिसाब कर रहे हैं, इतने देख कर्म खराब किए, हरि नाम लिया, उसका फल है कि मेरे सामने खड़ी है, पर कुकर्म किए। भगवान बोले, किशोरी जी बोले छोड़ो हिसाब और किताब, छोड़ो अपना हिसाब किताब। ये सखी हमारी नित्य सखी है, बढ़िया बढ़िया चित्रावली पत्रावली बनाकर हमारी सेवा करती थी, हम तो कब से इसका इंतजार कर रही थी। और किशोरी जी कृपा करके उस राधा रमण की किताबों को फेंक देती है और हाथ पकड़ के नित्य निकुंज सेवा में ले जाती है। ये कृपा का अनुभव है। परंतु भक्ति की स्थिति में कर्म शून्य होना है तो हमें प्रायश्चित का मार्ग लेना है। तो वो प्रायश्चित का मार्ग आज यक्षराज कुबेर के साथ मनु महाराज ध्रुव को बता रहे हैं कि प्रायश्चित का मार्ग ये, सदाचरण करो, मानवीय आचरण रखो, जीव हिंसा मत करो और जहां तक हो धर्म की सेवा करो। इसके अनंतर ध्रुव जी ने फिर मुक्ति पद को जो प्राप्त किया तो सशरीर मुक्ति को प्राप्त हुई। केवल अपने शरीर के साथ माता जी को भी मुक्त किया, विमाता को भी मुक्त किया, पिता को भी मुक्त किया, भ्राता को भी मुक्त किया। ध्रुव जी के वंश में सब सशरीर प्राप्त हो। मृत्यु हाथ जोड़े खड़े, मृत्यु दंडवत स्थित, मृत्यु दंडवत होकर खड़ी थी, प्रभु मेरे को स्वीकार कर लो। यानी वैष्णव जन जो हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। वैष्णव जनों की उत्पत्ति के बाद ध्रुव जी की कथा के उपरांत समुद्र मंथन को सुनाने के बाद अनेक सृष्टि का वर्णन किया। शिव सती का विवाह, शिव पार्वती का विवाह, दक्ष द्वारा शिव का अपमान और भगवान शिव की स्थिति के वर्णन को करते करते शिव और विष्णु की विपरीत भक्ति का वर्णन किया कि शिव भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, विष्णु शिव की भक्ति कर रहे हैं। शिव कहते विष्णु परमेश्वर, विष्णु कहे शिव परमेश्वर। एक दिन दोनों बोले छोड़ो, हम दोनों आपस में लड़ते हैं, चलो ब्रह्मा की भक्ति करते हैं। दोनों जन ब्रह्मा की भक्ति करते हैं। अब ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए जब शिव और विष्णु दोनों खड़े हो गए तो शिव जी को क्या पूजा की पद्धति पता है? अर्चन, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, पुरुष सूक्त। तो भगवान शंकर ने तुलसी पत्र चढ़ाने शुरू कर दिए। अब सहस्त्रार्चन, तुलसी दलाभिषेक, पंचाम, इससे तो ब्रह्मा जी बड़े तृप्त हुए कि हाँ बड़ी सुंदर सेवा हो रही है। जैसे ही भगवान विष्णु ने शिवजी की पूजा पद्धति से ब्रह्मा की पूजा शुरू कर दी। अब शिवजी की पूजा कैसी होती है? जलाभिषेक, उठाया गंगा का जल कमंडल से लेके ब्रह्मा जी के मस्तक पर। अब ब्रह्मा जी समले उसके पहले दुग्धाभिषेक कर दिया, वो समले उसके पहले दही चढ़ा दिया, वो चढ़े उसके पहले शर्करा चढ़ा दी, उसके बाद फिर जो हाथ में सब चढ़ा दिया। अब ब्रह्मा जी से कहने लगे हमें तत्व बताओ, हमें तत्व बताओ। अब ब्रह्मा जी बोले पहले हमको नहलाओ, पहले हमको नहलाओ। अब जैसे ही शंकर भगवान विष्णु रूप को मानकर ब्रह्मा जी को नहलाएं, ब्रह्मा जी को नहलाता हुआ देखकर विष्णु भगवान बोले अभी भगवान की सेवा करनी है, फिर ब्रह्मा जी पे वही सब चढ़ा दे। ब्रह्मा जी बोले मेरा पीछा छोड़ो प्रभु, मेरा पीछा छोड़ो, आप दोनों आपस में खेलो, हम आपके बस के नहीं हैं। तो वहां ब्रह्मा और शिव की एक रूपता प्रकट हुई। पर ब्रह्मा जी के मन में आ गया एक दिन दोनों को सबक सिखाऊंगा।
तो उस ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान माता पार्वती के पास गए और माता पार्वती को थोड़ा भड़का दिया और कहने लगे तुम्हारा पति करता क्या है, दिन भर कैलाश पर बैठा रहता, कुछ काम वाम कराओ, खेती बाड़ी करवाओ। अब माता पार्वती बोले हाँ बात तो सही है, दिन भर घर में बैठे हैं, बीमार हो जाएंगे, कुछ तो करना चाहिए ना इन्हें। तो कहा देखो मुझे पता है, कृष्ण के पास भेजो, गोलोक में कृष्ण के पास भेजो। शिव जी को कृष्ण जी के पास भेजा गया और जाते जाते माता पार्वती ने कहा सुनो वो बड़ा छलिया है, वो बड़ा छलिया है, बातों में मत आ जाना तुम। कहा ठीक है देवी, बातों में नहीं आएंगे। ब्रह्मा जी की बात मानकर भगवान शिव कृष्ण जी के पास गए और भगवान कृष्ण ने पूछा प्रभु क्या चाहिए। बोले प्रभु काम करना है। क्या काम करोगे? खेती करेंगे। बोले खेती करोगे, आपके पास क्या है? बोले एक बैल है। बोले एक हमारा ले लो। कहाँ करोगे? बोले कैलाश पर तो बर्फ जमी है, वहां तो कर नहीं सकते, आपके पास बढ़िया ब्रजमंडल की भूमि है, वहीं करेंगे। लेकिन प्रभु बराबर का हिसाब रखेंगे, आपका एक बैल है, आपकी भूमि है, तो आपको भी कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है प्रभु, आधा आधा करते हैं, जो भी आप बोओगे उसके ऊपर का हिस्सा हमारा और ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हमारा। शिव जी बोले बहुत बढ़िया, जो भी उगेगा उसके नीचे का हिस्सा आपका, ऊपर का हिस्सा हमारा। शिव जी ने खूब मेहनत की, खूब बीज बोए, खूब सेवा की, और जब फसल काटने का समय आया, फसल काटी, ऊपर ऊपर का खुद रख लिया, नीचे का भगवान कृष्ण को दे दिया। माता पार्वती के पास गए और माता पार्वती को बोले देखो हम इतनी मेहनत करके ये सब लाए। बोले क्या है ये? बोले आलू। क्या लाए? बोले आलू है कहाँ? बोले हमारी भगवान से डिस्कशन हुई थी, हमने कहा था ऊपर का हमारा, नीचे का आपका। बोले देखो हमने कहा था वो छलिया है, अब की बार ठीक से बात करके आना। फिर गए, फिर जाकर के भगवान कृष्ण से कहा इस बार ऊपर का हमारा, ऊपर का आपका, नीचे का हमारा। फिर पूरी मेहनत की, फसल कटी, फिर गए माता पार्वती। बोले अब क्या लेके आ गए? बोले बाजरा। क्या लाए? बाजरा। अब बाजरा में तो ऊपर बाजरा उगेगा, नीचे। बोले प्रभु आपसे नहीं होगा। बोले अंतिम प्रयास करने दो। ब्रह्मा जी हंस रहे हैं बैठ के। अंतिम प्रयास जब करने गए, इस बार भगवान शंकर ने कहा प्रभु देखो इस बार फंसूंगा नहीं, ऊपर का भी हमारा, नीचे का भी हमारा, बीच का आपका। इस बार बीच का ले गए। इस बार बोया था मक्का। क्या बोया था? ऊपर भी धान होता है, नीचे भी होता है, बीच में नहीं होता। माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती बोली प्रभु आप घर में ही चोखा लागो थे, हाँ से बाहर मत आ जाओ, घर में ही। और वो भी कृष्ण के। इतने में भगवान कृष्ण आए और सारी फसल लाकर माता को दी और कहा माता ये जो शिव ने प्रकट किया, आपको शाक अर्पण किए और मुझे फल अर्पण किया, इसका फलश्रुति ये होगी, ये समस्त लीलाओं क्योंकि आपने प्रेरणा दी थी, इसीलिए भगवती आप जगत में शाकंभरी नाम से विख्यात हो जाओगी। किस नाम से? शाकंभरी। और भगवान शिव क्योंकि खेती कर रहे थे, इसीलिए मैं इनके एक अंश को भूलोक का देवता बनाता हूं, सर्वग्रहाधिपति कहलाता हूं, और उसका नाम हो जाएगा भैरव। क्या नाम होगा? भैरव। इसीलिए खेती आदि कोई भी पूजन हो, भगवान शिव का पहले पूजन किया जाता है। यद्यपि भगवान शिव को संहार का देवता कहा गया, पर इस लीला के बाद भगवान शिव को किसानी का देवता भी कहा जाने लगा। ब्रह्मा जी के पास गए भगवान शंकर, बोले हमसे खूब खेती कराई है आपने, आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब ब्रजमंडल में कृष्ण अवतार होगा द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के द्वारा आपके संग बड़ी अनोखी लीला की जाएगी। और वो हुआ द्वापर युग में, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के बाल सखाओं को ब्रह्मलोक में छिपा दिया, तो भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी के द्वारपालों से पिटवा दिया था। बड़ी विस्तृत कथा है उस विषय पर। इसी क्रम में तीसरे और चौथे अंश के भीतर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा मिलती है। हिरण्याक्ष का वध तो वराह रूप से भगवान ने कर दिया, हिरण्यकश्यप उसका भाई हुआ। अब हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या करने का मनोभाव बनाया, उसके पूर्व तलवार लेकर जा रहा था विष्णु भगवान से युद्ध करने। मेरे भाई को मारा है, मैं युद्ध करूंगा।
तब भगवान शुक्राचार्य ने आकर कहा, सुनो, तुम्हारे भाई के पास इतने वरदान थे तो भी वो मारा गया, तुम्हारे पास एक नहीं है। तुमको भगवान विष्णु ने, विष्णु भगवान का कोई भक्त भी तुलसी पत्ता फेंक के जमलोक पहुंचा देगा, तुम लौट जाओ। और तब हिरण्यकश्यप ने अपने बल पर नागलोक को जीता, और नागलोक की कन्या है देवी कयाधु। देवी कयाधु ने भगवान विष्णु की खूब भक्ति करी है, और इसने आके विष्णु भक्ति बंद करवा दी। परंतु गुप्त रूप से कयाधु किया करती थी। हिरण्यकश्यप तपस्या को गया, तपस्या को जाते समय मार्ग में तोता बनकर इंद्र आ गए। क्या बनकर आए? तोता बनकर। और तोता बनकर के हिरण्यकश्यप जहां तपस्या कर रहा है, पेड़ के ऊपर बैठकर गा रहे हैं, भज नारायण नारायण भज 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 नारायण। हिरण्यकश्यप वापस आ गया। कयाधु बोली, क्या हुआ? अच्छा, असुर होते मोटी बुद्धि के, बहुत गंभीरता से ये बात को पकड़ नहीं पाते। बोले, हमारे शत्रु का नाम एक तोता ले रहा था, हम वहां तपस्या नहीं करेंगे। कयाधु बोले, नाम तो बताओ, आपके इतने शत्रु हैं। बोले, हम नहीं बताएंगे, हमने सुना है नाम लेने पर वो बड़ा प्रसन्न होता है, हम उसे प्रसन्न भी नहीं करेंगे। अच्छा, कयाधु बोली, आप नाम मत लो, वो क्या गा रहा था आप बता दो। आज हिरण्यकश्यप गा रहा था, भज नारायण नारायण भज भज नारायण। कयाधु बोली, अब आप तपस्या करने जाओ, अब इंद्र तो क्या, इंद्र के पिताजी भी नहीं रोक सकते, जाओ तपस्या करने। और तपस्या की, और ऐसी कठोर तपस्या, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। शरीर को दीमक चाट गई, शरीर को दीमक चाट गई, फिर भी प्राणों को हड्डियों के भीतर स्थित करके हिरण्यकश्यप तपस्यारत है। और तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं, ना बाएं मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि से ना मरूं, और अगर कुछ बचा रह गया है तो 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बहुत बढ़िया बात है, तथास्तु। जितने समय ये तपस्या कर रहा था, उसी बीच में इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। और कयाधु का हरण करने के कारण इंद्र बड़ा लज्जित भी हुआ, पर बीच में उसके मन में विचार आया कि इसके गर्भ में बालक है, जन्म लेगा फिर देवताओं का शत्रु बनेगा, गर्भ में ही मार दो। गर्भ हत्या को महापाप कहा गया है। संसार में हर पाप का प्रायश्चित है, गर्भ हत्या का प्रायश्चित नहीं है। तो जो प्राणी गर्भ हत्या करवा दे वो प्राणी क्षमा के योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र जब मारने जा रहे थे तो देवऋषि नारद आ गए, और नारद जी ने कहा, देखो असुर होगा तुम मार देना, कोई बात नहीं, पर अगर भगवान का भक्त हुआ तो तुम्हें कौन बचाएगा, ये तो मर जाएगा, तुम्हारी रक्षा कहां से करोगे। तब देवराज इंद्र बोले, क्या करूं? तो बोले, हमारे आश्रम में छोड़ दो। और नारद जी के आश्रम में जब छोड़ा तो 9 महीने पूर्ण होने पर आह्लादित भाव से जिस बालक का जन्म हुआ, जो प्रभु नाम के नाद में आह्लादित होता है, उसका नाम रखा प्रहलाद। जन्म लेते ही रोया नहीं, कहा नारायण। क्या बोला? जम के बोलो, जोर से बोलो। हाँ, एक आध वहां भी जमा हो जाएगा चित्रगुप्त के खाते में। भाई, हमने पाप तो बहुत कमा लिए, नाम रूपी कमाई तो लेकर जानी होगी। ऐसे ही कहा थोड़ी ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। कि कलयुग में नाम रूपी आधार ही सब कुछ है। हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम। कली काल केवल नाम के आधार पर स्थिर होकर चल रहा है। इसी नाम रूपी नौका पर हमें और आपको भी चलना है। प्रहलाद तो नारायण नारायण गा रहा है, पिताजी तपस्या करके आए। अब क्योंकि सतोगुणी होकर आया था तो इसने सत्वगुण से आज प्रहलाद को प्राप्त किया। और 7 वर्ष के जब तक प्रहलाद हुए तब तक खूब अत्याचार किया, क्योंकि ये चाहता था कि प्रहलाद इसके जैसा असुर बने। गुरुकुल में भेजा तो सिखाने के लिए भेजा था कि ये सारे असुर विद्या सीखे, सबको नारायण नारायण सिखा कर आ गया। क्या सिखा कर आ गया? जोर से बोलो, जम के बोलो।
सबको ये सिखा के आ गया। अब शुक्राचार्य बोले कि अगर यहां थोड़े दिन रहा तो हम भी नारायण नारायण करेंगे। भाई भक्त का प्रभाव होता है, आपकी व्यापकता इस बात को परिशिष्ट करती है कि आप कितने आगे तक जाओगे और आपका स्वभाव कैसा होने वाला है, आपका वे ऑफ वर्किंग क्या है। प्रहलाद का वे ऑफ वर्किंग एक ही था, जिस काम को करो नारायण भाव से करो, जिस भी काम को करो। होलिका का दहन हुआ, प्रहलाद बच गए। पर्वत से फेंका, नारायण प्रकट हो गए। कढ़ाई में तलना चाहा, नारायण ने बचा लिया। सब कुछ करके नारायण ने जब बचा लिया, अंत में प्रहलाद से पूछा तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो, मेरा भगवान कहां नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक घटना और घटी थी। जिस समय प्रहलाद को हिरण्यकश्यप लेकर आया, उस समय प्रहलाद को बताने लगा देख मैं भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो प्रहलाद ने जो नारद जी से सीखा था कि भगवान अकिंचन अविनाशी परमात्मा है, हिरण्यकश्यप भी वरदानी था, ना मर सकता था। तो उसने कहा देख मुझे काट, मैं मरूंगा नहीं, तो मैं ही अविनाशी हूं, सारी पृथ्वी मेरे अधीन है, तो मैं ही परमात्मा हूं। प्रहलाद को कुछ क्षण के लिए लगा जिस नारायण की बात मेरे नारद जी कर रहे थे वो नारायण मेरे पिताजी हैं। एक दिन प्रहलाद जी मॉर्निंग वॉक पर निकले तो एक घड़े बनाने वाली चित्कार कर रही थी, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। प्रहलाद जी बोले तू धीरे बोल, मैं अभी देख कर आया हूं नारायण भगवान सो रहे हैं। अब ये जिस नारायण की बात कर रहे हैं वो हिरण्यकश्यप है, और जो माता नारायण को पुकार रही है वो परमात्मा है। माता ने कहा देख मेरा नारायण कभी नहीं सोता। कहा तो बुला अपने नारायण को, अगर तेरा नारायण नहीं आए तो दीवार में चिनवा दूंगा। वो प्रहलाद ये बात कह रहे हैं जिसके लिए नारायण आए हैं, जिनकी भक्ति की हम प्रशंसा कर रहे हैं, जिनकी भक्ति को उदाहरण दे रहे हैं, वो प्रहलाद ये बात कह रहे हैं कि तुझे दीवार में चिनवा दूंगा अगर तेरा नारायण नहीं आया, और अगर आ गया तो मेरा पूरा जीवन उसके चरणों में समर्पित कर दूंगा। माता ने पुकारा और कहा प्रभु इस घड़े के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे हैं, अग्नि में डाल चुकी हूं, अगर मैं पानी डाल दूंगी तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, पानी नहीं डालूंगी तो बच्चे मर जाएंगे, और अगर इन बच्चों को कुछ हो गया तो जिंदगी भर के लिए ये बालक उस दुष्ट हिरण्यकश्यप को नारायण समझेगा। मेरे प्राणों की मुझे परवाह नहीं है। और भगवान कब आते हैं, गदगद हो ये कंठ अवरुद्धा पुलकित मन अविलिप्त अरिशुद्धा, कि जब मन प्रफुल्लित हो जाए, गदगद कंठ हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोम रोम रोमांचित होने लगे, ऐसी परिस्थिति में भगवान आते हैं। और आज प्रहलाद को बिना मांगे भगवान के दर्शन मिले, और बिल्ली के 4 बच्चों को हाथ में लेकर भगवान प्रकट हुए। माता के हाथ में नहीं दिया, प्रहलाद के हाथ में दे दिया। ये गर्भ में पड़े हुए संस्कार का फल था, जो बिना मांगे नारायण का दर्शन मिला। इसीलिए कहते गर्भ में बच्चों को शिक्षा दिया करो, गर्भ में उन्हें सिखाओ। कौन सा शब्द? नारायण। बोलो, जम के बोलो, अरे जोर से बोलो, जमा के रखो इसको। ये एक एक, जैसे एक एक रुपया जोड़ा जाता है, एक एक नाम जोड़ो। क्या पता किस नाम की धुन सुनकर तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास चले आएंगे। आते हैं प्रभु, बुलाने वाला चाहिए। इसी कलयुग में मीराबाई हुई है, इसी कलयुग में रैदास हुए हैं, इसी कलयुग में तुलसीदास हुए हैं, सूरदास हुए हैं, इसी कलयुग में कुंभन दास हुए हैं, नरसिंह मेहता हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु हुए। उन सबको जब मिल सकते तो क्या आपको और हमें नहीं मिल सकते क्या? हम भी वैसे ही माता के गर्भ से जन्मे, हम भी उसी संस्कार में जन्मे, हम भी उसी कलिकाल के प्रभाव में जन्मे। उनके पास तो देने के लिए उदाहरण नहीं था कि कलिकाल में कौन जन्मा, वो स्वयं उदाहरण बने। हमारे पास उदाहरण है, हम भी बन सकते हैं। हो सकता है हम भक्त ना बने, पर इतनी चेष्टा तो कर सकते हैं कि हमारे अंश से जो बालक प्रकट हो, हे प्रभु वो तुम्हारा भक्त जन्म ले। ये तो प्रार्थना कर सकते हैं। यहां पे कितने लोगों को नरसिंह मेहता के पिताजी का नाम पता होगा? नरसिंह मेहता जिसकी नानी बाई के मायरे को हम गाते हैं, उनके पिताजी का नाम नहीं पता। कुंभन दास के पिताजी का नाम, लेकिन कुंभन दास जी एक नाम लेने से
उनकी कितनी पीढ़ियां तर गई होंगी, कितनी पीढ़ियां उनकी तर गई होंगी जो बैकुंठ में आज भी वास कर रही होंगी। तो हम ये तो प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हम भले भक्त ना बने, पर हमारे अंश से भक्त का प्रादुर्भाव हो, हमारे कुल में भक्त का प्रादुर्भाव हो, और उस कुल रीति को हम बना कर चलें। विष्णु पुराण ये बात बारंबार उद्घोषित कर रही है। प्रहलाद जी को जब दर्शन हो गए, तुरंत सारे पद छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद में सन्यासी का वेश बनाया, हाथ में कड़ताल लेकर भरी सभा में जाकर पिताजी से कहा, पिताजी तुम झूठे हो। भरी सभा में जाकर कहा, और प्रहलाद को अत्याचार सहने पड़े। आज उन सारी बातों का क्रोध हिरण्यकश्यप निकाल रहा है। तपते हुए लोहे का खंबा खड़ा कर दिया और कहा, बता तू आज मुझे भगवान मानेगा, नहीं तो इस तपते खंबे से तुझे चिपका दूंगा। अब प्रहलाद है तो 7 वर्ष के बालक ही, भयभीत हुए। भयभीत होने के कारण प्रहलाद सोचने लगे क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले यहां पे आके डगमगा गया अगर, तो सारी लीला धरी की धरी रह जाएगी। तब नारायण ने चींटी का रूप बनाया और उस पर चलने लगे। प्रहलाद की दृष्टि पड़ी, बोले मेरे प्रभु की इच्छा के बिना जब तपते खम्भे में चींटी को कुछ नहीं हो रहा, मैं तो प्रभु के चरणों का दास हूं, मुझे कहां से कुछ हो जाएगा। दौड़ कर आलिंगन कर लिया, बोले मारो पिताजी, इस खम्भे में भी भगवान है। अब प्रहलाद की बात सुनकर क्रोध में भरकर जब जैसे ही क्रोधवश शब्द हुआ, खम्भ को फाड़कर भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से युद्ध किया। दहलीज पर ला करके हिरण्यकश्यप से पूछे, बता रे कितना वरदान मांगे हो रे तू? हाँ कितना वरदान मांगे हो? ना घर में मरू ना बाहर मरू, देख ले दहलीज पर है। ना ऊपर मरू ना नीचे मरू तो मेरी गोद में है। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, मेरे नाखून ही पर्याप्त है। ब्रह्मा की सृष्टि से ना मरू तो विचार कर, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है। और कहता है ना नर से मरू ना नारायण से मरू, तो देख ले गौर से, ना नर हूं ना नारायण हूं। फिर तूने कहा ना दिन में मरू ना रात में, तो ना दिन है ना रात है, संध्या काल का समय है। फिर तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरू, तो देख तुझ जैसे पापियों के लिए आज मैंने 13वें महीने का निर्माण कर दिया है, जो पुरुषोत्तम मास कहलाएगा कली काल में जाकर के। 13वें महीने का निर्माण किया है मैंने, और नाखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला। और जब फाड़ दिया हिरण्यकश्यप को, क्रोध में भर गए भगवान नरसिंह। जितनी बुरी तरह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, उतनी बुरी तरह भगवान ने किसी असुर को नहीं मारा। सबको चक्र फेंका, त्रिशूल फेंका, तलवार डाली, और फाड़ा किसी को नहीं। उसके आंतों को निकाल कर कंठहार बना लिया। सृष्टि में प्रलय की स्थिति हो गई। तब भगवान भूत भावन शंकर ने शरभ अवतार लेकर नरसिंह को शांत किया। सारे देवता पीछे खड़े हैं। कोप कालस्य योगी ग्रह यो हिरण्यकशिपु रिपु तस्मय भृग नरेंद्राय गोविंदाय भवोद्भव। प्रहलाद जी जाकर स्तुति करते हैं, प्रभु कौमारयाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थत्म। मृत्यु परम ध्रुव सत्य है, परंतु मैं कुमार अवस्था में होकर के आपकी शरण में आया हूं, मुझे भागवत धर्म का उपदेश करो। भगवान बड़े अचरज में पड़ जाते हैं। बोले प्रहलाद, बड़े बड़े बलशाली देवता मेरे इस भयंकर रूप को देखकर पीछे खड़े हैं। मेरी भार्या लक्ष्मी भी मेरे सन्मुख आने का धृष्टता नहीं कर पा रही है, और तुम मुझसे भयभीत तक नहीं है। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मैंने विचार किया था जब आपका दर्शन होगा तो मैं सबसे पहले आपके चरणों का दर्शन करूंगा। चरणों से जब मन भर जाएगा तब मैं आपके घुटने का दर्शन करूंगा। घुटनों से जब मन भर जाएगा तब मैं आपके उदर कोश का दर्शन करूंगा। उदर कोश से जब मन भर जाएगा तो मैं आपके वक्षस्थल का दर्शन करूंगा। वक्षस्थल से जब मन भर जाएगा तो मैं भुजाओं का दर्शन करूंगा। और भुजाओं का दर्शन जब हो जाएगा तब जाकर मैं आपके मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु अभी तो आपके चरणों के नाखून के दर्शन से मेरा मन नहीं भरा, मैंने मुख की ओर देखा नहीं तो मैं भयभीत किस बात से हो जाऊंगा। ऐसी भक्त की चेष्टा है। प्रहलाद ऐसी भक्ति की परिशिष्टता व्याप्त करते हैं, और भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ भक्तों में अग्रगण्य कहलाओगे। तुम्हारे कुल में उत्पन्न किसी असुर का मैं संहार नहीं करूंगा।
इसीलिए प्रहलाद के बाद प्रहलाद कुल में किसी का संहार नहीं हुआ। प्रहलाद कुल में विरोचन हुए, उनसे शीश का दान मांगा गया इंद्र द्वारा, वध नहीं हुआ। उसके पुत्र को बलि भगवान ने मांगा वामन अवतार लेकर के, पर उसका वध नहीं हुआ। उसके बाद बाणासुर, बलि पुत्र बाणासुर, उसका वध भी भगवान कृष्ण ने नहीं किया। बाद में उसके पापों से प्रताड़ित पृथ्वी ने जब भगवती दुर्गा से प्रार्थना की तो कन्याकुमारी बनकर जगदम्बा ने बाणासुर का संहार किया, पर नारायण ने उनका संहार नहीं किया। दंडित अवश्य किया काल काल पर संहार भगवान कृष्ण ने, नारायण ने नहीं किया। इसी क्रम में आगे चलकर बाकी अवतारों की कथा बताई कि भगवान ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में कूर्म अवतार से मंदराचल को धारण किया था। उसी समुद्र मंथन में भगवान धनवंतरी बनकर अमृत कलश को धारण कर रहे थे। उसी अवतार के समय भगवान मोहिनी बने। मोहिनी को देखकर सारे देवता मोहित हो गए, सिवाय सूर्य नारायण को छोड़कर, सिवाय सूर्य नारायण को छोड़। सूर्य नारायण के मन में भाव था ऐसी सुंदर पुत्री होनी चाहिए, तो भगवान ने वरदान दिया था कि मैं ही अपने पूर्ण अंश से जब 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तो मेरी ही आह्लादनी शक्ति राधा बनकर तुम्हारे ही वंश में, तुम्हारे ही अंश से अवतार धारण करेगी। उसे देखकर, मेरे एक मोहिनी रूप को देखकर पृथ्वी भूमंडल सारे देवता मोहित हैं। ऐसी करोड़ों मोहिनियां जिनको देखकर मोहित हो जाएंगी, ऐसी सुंदर किशोरी राधा रानी का स्वरूप होगा। काम क्रोध लोभ मोह सब उनको देखकर विह्वल हो उठेंगे और सब उनके चरणारविंद का आश्रय प्राप्त करना चाहेंगे। सूर्य नारायण को यह वरदान दिया। नारद आदि अवतारों की चर्चा करते हुए दत्तात्रेय अवतार के बारे में बताया कि उन्होंने 24 गुरु बनाए। वृक्ष को, पेड़ को, पर्वत को, मनुष्य को, पिंगला नाम की वैश्या को, सबको गुरु बनाया। दत्त भगवान के उपरांत भगवान विष्णु के अन्यान्य अवतारों में जो प्रधानता से चर्चा हुई और पूरे भूमंडल पर जो 7 द्वीप हैं उनकी चर्चा हुई। प्लक्ष द्वीप, पलाश द्वीप, जम्बू द्वीप, इन सब द्वीपों की चर्चा की गई। सबकी ज्योग्राफी और मान बताया गया, कितने मान पर कौन सा द्वीप स्थित है, कौन सी दिशा में कौन सा समुद्र व्याप्त है। ज्योतिष शास्त्र को लेकर बड़ी व्यापकता भगवान ने विष्णु पुराण में बताई, जिनमें से एक गणना जो विष्णु पुराण की अभी 29 तारीख को स्थित होगी, जब सौर मंडल में 5 ग्रह एक साथ आएंगे मीन राशि पर। सूर्य, राहु, शनि, बुध और शुक्र, ये 5 ग्रह एक साथ आएंगे मीन राशि पर। इसके उपरांत राहु कुंभ पर और सूर्य मेष पर चले जाएंगे। पर जितने अंतराल में 15-20 दिन जो ये पंचग्रही योग रहेगा, इसी पंचग्रही योग में भगवान विष्णु ने बताया कि मैंने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए अन्य अन्य अवतारों में अवतार धारण किया है। जो अन्य पैरेलल यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भगवान ने बताया कि मैं इस ब्रह्मांड में जहां कभी राम बन रहा हूं तो मैं किसी दूसरे ब्रह्मांड में कृष्ण अवतार में हूं, किसी ब्रह्मांड में मैं वशिष्ठ रूप में हूं तो किसी ब्रह्मांड में मैं पुलत्स्य के रूप में हूं। हर ब्रह्मांड में एक ही समय पर मैं ही व्याप्त हूं और मैं कहीं पर भी व्याप्त नहीं हूं। अणु अणु में मैं विराजमान हूं और किसी अणु में मेरा स्थान नहीं है, इसीलिए मैं विष्णु कहलाता हूं। विश्व व्यापक अणु मात्रेण इति विष्णवे। दूसरी परिभाषा बताई विष्णु शब्द की। इसके अनंतर भगवान पुरुवंश के बारे में ययाति चरित्र के वर्णन को बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कली काल में भगवान ने बताया कितने ही राजा होंगे और हर राजा के अंत के बाद इस भूमंडल पर 7 दिन 7 रात्रि तक अथाह वर्षा होगी। उस वर्षा के बाद 12 सूर्य एक साथ उदित हो करके पूरी पृथ्वी के जल को वाष्प बना देंगे, पृथ्वी त्राही त्राही करने लगेगी। ऐसी परिस्थिति में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार के बाद भगवान 3 दिनों में देवदत्त नाम के अश्व पर सवार होकर भूमंडल के समस्त असुरों का संहार करेंगे, सतयुग की स्थापना करेंगे। इसी बीच में भगवान ने कृष्ण अवतार की पूरी कथा वर्णन की है। किस प्रकार कंस का जन्म हुआ काल नेमी के प्रभाव से,
भगवान कृष्ण का द्वापर युग में देव के वसुदेव के अंश से प्रकट होना, इसके उपरांत भगवान का नंद भवन में लीला करना, असुरों का संहार करना, पूतना का वध करना, समस्त असुरों का खंड विखंड करके संहार करके बाल लीलाओं का चरित्रण करके 16,108 विवाह के बारे में चर्चा की भगवान के, नरकासुर आदि का संहार करके भगवान कृष्ण के देवलोक गमन के बारे में विस्तार से कथा बताई। और इसके अंत में पुराणों की महिमा में भगवान विष्णु ने 8वें अंश में योग और योग के अंत में भागवत की महिमा को बताते हुए कहा, श्लोकार्धे श्लोक मात्रेण नित्यम भागवतोद्भवम, यानी जो भागवत के आधे श्लोक में भी मुझे जान करके उसका पाठ करता है, पदे पदे गो सहस्त्रदानम फलम लभेत, एक एक पद पर उसे करोड़ों करोड़ों गौदान का फल मिलता है। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सर्वदेवानां भवामि त्रिदेशे सह, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौयर्था सुतवत्सला। जैसे जैसे भागवत धर्म का वर्णन होगा संसार में, वैसे वैसे मैं विष्णु हर जगह पर विराजमान हो जाऊंगा जहां जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा मेरे स्वरूप को मानकर होगी, क्योंकि इत्तेषा वांगमय मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरि ही, साक्षात मेरा ही वांगमय विग्रह भागवत है। और ये विष्णु पुराण 23,000 श्लोकों में उसी भागवत का मूल सैद्धांतिक रहस्य है। जो उसमें और मुझ में फर्क करे वो मनुष्य मूर्ख है, और जो विष्णु जान करके मुझे सर्वात्मा माने वही मनुष्य मेरी कृपा का पात्र है। और जो विष्णु विष्णु कह करके अपने पापों का प्रायश्चित करता है और मेरे पुंडरीकाक्ष गोविंद नाम का उच्चारण करता है, वो सर्व पापों से मुक्त हो करके निश्चित समय आने पर मेरे गोविंद नित्य धाम को प्राप्त कर जाता है। इति विष्णु पुराणम सारम संपूर्णम। इस अत्यंत भावपूर्ण और प्रभावपूर्ण व्याख्यान और चर्चा के बाद आप लोग यदि कुछ पूछना चाहें डॉक्टर आकाश शर्मा से, तो आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, अगर अतिरिक्त कुछ जानना चाहें तो। एक विष्णु पुराण से संबंधित नहीं है, देखो, जैसे हमने पहले भी बताया कि प्रारंभ में भी हमने इस बात की चर्चा की कि भगवान विष्णु विष्णु पुराण में ही प्रथम 2 अंश में निराकार भाव से व्याप्त रहे, परंतु निराकार के प्रति चेष्टारत होने के लिए बहुत विकट तपस्या की आराधना की आवश्यकता है। वो ऐसी तपस्या जो युग युगांतर से सप्तऋषि तपलोक और महरलोक में कर रहे हैं। उसी उपासना को उद्धव का वर्णन देकर के हमने आपको बताया कि भगवान ने स्वयं कहा कि निराकार तो मुझको जानो, पर पहले साकार को पहचानो। देखो, मधु और कैटव के वध के विषय में जो विस्तृत कथा है कि भगवान विष्णु जिस योग निद्रा के अधीन थे, तो दुर्गा सप्तशती में ही जो रात्रि सूक्तम का आप यदि पाठ करो, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा नित्यम, इस स्तोत्र का यदि आप पाठ करो, तो ब्रह्मा जी ने वही स्तुति गाकर उस योग माया को प्रसन्न किया है। और योग माया जब तक भगवान विष्णु को अधीन रखेगी तब तक विष्णु मधु कैटव का वध नहीं कर सकती। मधु कैटव का वध करने वाले भगवान विष्णु ही हैं, परंतु वध की प्रेरणा करने वाली भगवती पराशक्ति जगदम्बा है। इसके कारण मधु कैटव दऊ मारे कहा गया है। सर्वप्रथम तो मैं आपको आपके अथाह ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। आप पुरुष तो नहीं हो सकते, परम पुरुष आपकी उपाधि दी जाती है आपको। मेरे इतना अथाह ज्ञान और इतनी कम उम्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है, कहीं मिलता नहीं है। टीवी में बहुत से महात्मा आते हैं, संत महात्मा आते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन इतना प्रभावशाली वक्तव्य किसी का नहीं सुना मैंने।
धन्यवाद। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, इतने लोग जो आपका प्रवचन सुन रहे हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हमारे आदरणीय डॉक्टर विट्ठल दास जी मुंदड़ा भी हैं, जिनके प्रेरणा से ये सारा कार्य संपन्न हुआ। और उससे उस अंश के कुछ अंशधर हमारे श्री शंकर लाल जी सोमानी भी हैं, जिन्होंने हमें इनसे मिलवाया। नमस्ते मुंद्रा जी, डॉक्टर शर्मा। हमारा एक ठो छोटा सी 2-3 ठो प्रश्न है। नो 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 लाइक एक ठो है जो आप बोला है जे इधर में 8 अंश है, कोई कोई जी तो हम 6 अंश दिखता है, हुई कि 8 ही होता, हम तो आम नहीं देखा है कुछ। अच्छा 8 अंश इसीलिए क्योंकि भगवान विष्णु का जो प्रधान मंत्र है ओम नमो नारायण, ये अष्टाक्षर मंत्र है। नो हम बोलता है कि विष्णु पुराण में 6 अंशों कोई किताब में दिखता है, उधर में 8 अंश। भगवान विष्णु के विष्णु पुराण में अष्टाक्षर प्रधान ये पुराण है, जो अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय। अष्टाक्षर मंत्र को आधार मानकर 8 अंशों में ये पूरा पुराण रचा गया है। अच्छा, दूसरा है पुराण का भीतर जो वर्शिप करता है उसका 1000 इयर्स बोलता है, उसका की क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। 1000 years they are doing worship. Is that what is the inside meaning of this? 1000 years, 10,000 years they are worshipping. हाँ, तपस्या होता है। What is the देखो पुराणों में जिस प्रकार से वर्णन मिलता है कि कली काल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, और आपने भी देखा होगा अपने जीवन काल में कि आपसे पहले के जो व्यक्ति रहे हैं वो 100 वर्ष से अधिक भी प्राणवायु को धारण करते हैं। और हम भी ये चीज़ देख रहे हैं कि आज का जो समय है इसमें व्यक्ति के 30 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में भी प्राण छोड़ने वाले व्यक्ति अधिक हो गए हैं। यानी कलिकाल जैसे जैसे बढ़ रहा है मनुष्य की आयु कम हो रही है। और सतयुग त्रेता द्वापर की जब हम बात करते हैं वहाँ मनुष्य की प्राण शक्ति कहीं अधिक विस्तृत और बलवान थी, मनुष्य की आयु अधिक थी, जिसके कारण वो हजारों हजारों साल तपस्या करने में समर्थ थे। दूसरा प्रमाण ये है कि जब व्यक्ति की आयु का निर्धारण होता है तो वो शरीर की आयु या वर्षों के अंतर्गत नहीं होता। हम जो श्वासों को धारण करते हैं, आयुष्य यानी श्वास, ईड़ा पिंगला सुषमना द्वाराण, इनके द्वारा जो हम हवा को शरीर के भीतर और बाहर छोड़ रहे हैं इसे आयुष्य कहा गया। आशीर्वाद देते हैं आयुष्यमान भव, वहाँ आयु का दान नहीं आयुष्य का दान होते। जैसे दिए में जब तक घी रहेगा तब तक वो दीप प्रज्वलित रहेगा, शरीर में जब तक आयुष्य की स्थिति रहेगी तब तक वो प्राणी जिएगा। जब व्यक्ति योग के द्वारा अपने आयुष्य को रोक सकता है यानी प्राणवायु को स्थिर कर सकता है, श्वास अंतर यानी जो योग माया में कहा गया, योग शास्त्र में कहा गया इनहेलेशन और एक्सेलेशन, इस प्रोसेस को जो जितना स्लो करेगा वो उतना लंबा जी सकता है। दूसरी चीज़ जो कही गई कि जब व्यक्ति के शरीर का वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, आयु कम होती है क्योंकि वो प्राणवायु को अधिक संचय करता है और शरीर ऑक्सीडाइज हो करके उस सेल डिवीजन को रोक देता है। योग के द्वारा हम सेल डिवीजन को बढ़ते रहते की क्षमता प्रदान करते हैं, और जैसे ही हम योग से इतर हो जाएंगे, योग से भिन्न हो जाएंगे, हमारे शरीर का सेल डिवीजन रुकने लगता है, जिसके कारण आयु क्षीण होती है। यही कारण है कि जब पहले के लोग तो योग के जो ध्रुव का वर्णन हमने सुनाया, इनके लिए प्रमाण आया 6 महीने तक एक बार सांस ली, यानी 6 महीने तक एक प्राणवायु में उन्होंने 12 अक्षर मंत्र का पाठ किया, जो हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर हो गया और भगवान उनके सन्मुख हो गए। अच्छा, विष्णु पुराण का भीतर अनु पुरु एंड कुरु का चर्चा है, उसके लिए कि कोई चर्चा करेगा बाद में? अनु पुरु और कुरु की जो वंश की वर्णन है वो हम विस्तृत रूप से भागवत पुराण की जब चर्चा करेंगे वहाँ दशम स्कंद के ययाति चरित्र में उसकी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह का ज्ञान आपके पास उपलब्ध है वो सिर्फ पूर्व जन्म के संस्कारों के ही फलस्वरूप आपको मिल सकता है। इसके अलावा और
ईश्वर कृपा और आप जैसा आपने बताया कि गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए एक बार फिर से हम सब की तरफ से आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ उसका विष्णु पुराण से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन आपके आने के पहले जैसे विट्ठल दास जी बता रहे थे कि हम जिस देश में रह रहे हैं और खासकर जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ पुराण के भक्तों की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई है, और जो कुरान के भक्त है या कुरान के फॉलोअर्स है वो बहुत ज़्यादा सबल हो रहे हैं। तो चूंकि आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त है, तो आपका इस दृष्टिकोण मैंने इस क्षेत्र में क्या आपका दृष्टिकोण है, कैसे हमारी धर्म की रक्षा होगी, और खासकर इस प्रदेश में हिंदू धर्म का क्या भविष्य है, इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, इसके पहले सबसे पहले तो आपका प्रश्न बड़ा ही वंदनीय प्रशंसनीय है, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं कि हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ पर जो स्थिति शोचनीय हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं दोष हम सबका ही है, क्योंकि हमने उस स्थिति को बनाना छोड़ दिया, हमने चीज़ों से भागना शुरू कर दिया कि इस प्रदेश के इस प्रांत में, इस जिले में, इस इलाके में किसी धर्म विशेष की बहुलता हो गई तो हम उस जगह से निकल जाएं। यद्यपि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जहाँ व्यापक रूप से विराजमान हैं वहीं से अपने धर्म को लेकर आगे बढ़े। हमने अपने घरों में रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का वाचन बंद कर दिया। हमने अपने बच्चों को, हमने अपने जो संस्कार देने के समय पे जो बालकों को अपने ग्रंथों से दूर करके टीवी आदि माध्यमों से कुसंस्कारित करना शुरू कर दिया और उन्हें धर्म के प्रति जागरूक नहीं किया। पहली गलती हम सबसे वहाँ हुई। दूसरी गलती जो हम सबसे हुई, हमारे घर में संतों और ब्राह्मणों का आना कम हो गया। कितने घरों में संतों और ब्राह्मणों का आना प्रारंभ है आज के समय पर? पहले आपके घरों में संत आते थे, ब्राह्मण आते थे, उनके आने से बच्चों के भीतर एक रोचकता आती थी कि ये क्यों आए हैं, ये बाबा जी क्या करेंगे। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे घर में बचपन से महात्माओं का आना जाना, हमारा भी उनके प्रति आना, उनका भजन गाना, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार हमारे भीतर एक बीजारोपण करता है कि हम इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। तीसरी चीज़, जब ऐसे आयोजन हो रहे हैं तो आप देखो यहाँ पर मुश्किल से मुझे 1 या 2 बालक दिखे थे आज, पर आज के समय में भी केवल यहाँ पर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे सब देवता विराजमान है, पर युवा इस सत्र में भी जुड़ नहीं रहे। तो जब युवा नहीं जुड़ेंगे, बालक नहीं जुड़ेंगे, तो कुरान को मानने वाले ही बढ़ेंगे, पुराण को मानने वाले नहीं बढ़ेंगे। भविष्य हमारे हाथ में है, ये भविष्य की एक स्थिति का स्थान है। यदि इस भविष्य को हम सुधारना चाहें तो आज से हमें प्रयासरत होना होगा। हमें जनमानस को जागृत करना होगा, जन जन तक इस प्रथा को पहुंचाना होगा, और केवल संसद तक ही नहीं, अपने इलाकों में भी ऐसे सत्रों का आयोजन करना होगा, महात्माओं को आमंत्रित करना होगा कि आप आइए। अरे हम सत्र में नहीं कर पाए, अपने घरों में आमंत्रित करो, 4 लोग बैठकर सुनो, 20 लोग बैठकर सुनो, पर बैठकर सुनना शुरू करना होगा, स्वयं को स्वाध्याय में लाना होगा और अपने बगल के व्यक्ति को सुनाना होगा, अपने इष्टों को सुनाना होगा, उन्हें इस चीज़ से जोड़ना होगा। आज हमारी विफलता ही है कि मंदिरों में घंटे बजाने के लिए लोग नहीं बचे, आरती में हमें मशीनों से घंटे बजाने पड़ रहे हैं भगवान के मंदिरों में। ये हमारी विफलता है यहाँ पर। तो इसको यदि सुधारना है तो ये समय हमारे पास है, ये स्थान हमारे पास है, वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध लोग हमारे पास उपलब्ध हैं, इनकी हमें सहायता प्राप्त है। ग्रंथ हमारे पास इस स्थान पर उपलब्ध है, हमारे पास अलग अलग जगह के विज्ञानी लोग उपलब्ध हैं, संत महात्मा उपलब्ध है। ऐसे लोगों का संग यदि हम करें तो हमारा भविष्य सर्वोत्तम हो सकता है। और यदि हम इस धारा में इसी तरह बह चलें तो ये धारा तो विनाश की ओर जाएगी और हम उस विनाश के सूत्रधार बनते जाएंगे। मेरा एक प्रश्न तो ये है, जब आप बोल रहे हैं कि विष्णु तत्व रूप में वो कमल फूल पैदा हुआ, तो वो कौन सा था उनका? मतलब एक तो आप बोल रहे हैं कि जो विलय हो जाता है विष्णु जी का ब्रह्मा जी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहता, तो तत्व रूप में तो वो हो नहीं सकते। तो इन बिटवीन का जो पीरियड था, उस पीरियड के बाद का पीरियड की बात कर रहे हैं आप, जैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ? और सेकंड ये क्वेश्चन है, ये वार का जो सिस्टम है सोमवार मंगलवार, ये कब आया? जो आप बोल रहे हैं कि विष्णु पुराण में रविवार को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वार का सिस्टम तो कोई अनादिकाल से नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये कब आया और विष्णु पुराण में कैसे आ गया है? देखो, जो पद्म कल्प की हम बात कर रहे हैं उसके पूर्व था वराह कल्प। जैसे अभी श्वेत वराह कल्प है, उसके पूर्व वराह कल्प रहा।
वराह कल्प में जब प्रलय हुई तो वो नैमित्तिक प्रलय नहीं हुई। नैमित्तिक प्रलय जिस समय पर हो जाती है उस समय सब कुछ विलय हो जाता है, परंतु जब युग प्रलय होती है ऐसे समय पर किसी भी चीज की विलय के साथ उसका बीजारोपण वहीं विराजमान रहता है। जैसा कि हमने अपने वक्तव्य में भी कहा कि सब कुछ था पर प्रकट हुआ, कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। बीज रूप में, व्याप्त रूप में, एनर्जी रूप में सब कुछ वहीं था। और ईश्वर की सत्ता इसी बात में है कि वो अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि करता है। वरना साधारण दृष्टि में हम जब कह रहे हैं कि ब्रह्मा की छाया से मनु शत्रुपा प्रकट हुए, ये एकदम इलॉजिकल बात लगती है। पर हमने देखा है कि सूर्य की पत्नी संध्या की छाया से देवी छाया प्रकट हुए, छाया के पुत्र शनि हुए। ये हमने अपने सिद्धांतों में देखा है। उस हाँ जी, छाया से भी कुछ हनुमान जी की छाया सुंदरकांड में वर्णन मिलता है कि छाया पकड़ के गगन के असुरों को वो ग्रसित किया करती थी। असुरी जो असुर एक समुद्र के भीतर रहा करता था वो सब गगनचर असुरों को खाया करता था। यही छल हनुमान ते कीना तासो कपट कपि तुरत ही चीना। तो वहां पर हनुमान जी ने उसे मुष्टिका प्रहार करके हम लोग पहुंचा दिया। यानी नहीं, लंकिनी का प्रसंग उसके बाद है। 3 असुरों का हनुमान जी ने संहार किया है, जिसमें पहली थी सुरसा, सुरसा नाम हिन के जिनके मान का मर्दन किया। उसके बाद इस छायासुर का, उसके बाद लंकिनी से भगवान मिले हैं। तो छाया से भी सृष्टि हो सकती है और बीज से सृष्टि हो सकती है। तो पद्म कल्प में जो सृष्टि पद्म की हुई वो पद्म भगवान के नाभि से प्रकट हुआ था। और क्योंकि भगवान हिरण्य गर्भ यानी भगवान के गर्भ में पूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है, उस ब्रह्मांड का एक अंश भगवान ने इधर प्रकट कर दिया। ये आपकी पहली स्थिति का वर्णन हुआ। अब दूसरा स्थान जो है कि वार का सिस्टम कहां से आया। तो जिस समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने जब देखा चारों ओर कुछ भी व्याप्त नहीं था तो भगवान से ज्ञान का प्रकाश करने को कहा। तो सप्ता अरश्व रूढ़ा, वहां पर सूर्य नारायण प्रकट हुए। सूर्य नारायण के जो प्रथम अश्व थे वो लाल वर्ण के थे, जिसके कारण उस पहले दिन का नाम रविवार पड़ा। भगवान शंकर के शिव महापुराण में भी इस बात का वर्णन आता है कि भगवान शिव भी पहले रविवार को पूजित होते थे। अब शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता को यदि पढ़ना शुरू करो, वहां पर जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद हुआ है और भगवान रुद्र प्रकट हुए अरुणाचलेश्वर बन करके, वहां पर भगवान कह रहे हैं कि रविवार के दिन मेरी विशेष पूजा का महत्व है। क्योंकि सूर्य का प्रथम अश्व पीत वर्ण के लाल वर्ण का होने के कारण वो रविवार कह रहे, क्योंकि रवि के अंश से वो प्रथम अश्व प्रकट हुआ है। सबसे पहले ब्रह्मा ने उसको देखा है। उसके बाद ब्रह्मा जी के सृष्टि सिद्धांत के अंदर में जो दूसरा दिन प्रकट हुआ, तब ब्रह्मा ने श्वेत वर्ण का अश्व देखा जिससे सोमवार की उत्पत्ति हुई है। उसी सोमवार को चंद्रमा को प्रदान किया। तीसरे उत्पत्ति के लिए भौमासुर नाम का जो शिव अंश से प्रकट हुआ, भौम प्रकट हुआ, उसने अपने अश्व को ग्रहण किया, जिसके कारण मंगलवार की उत्पत्ति हुई। बुध ग्रह की उत्पत्ति जिस दिन हुई थी उस दिन को बुध को दे दिया गया, जिसके कारण बुधवार कहलाया। देवगुरु बृहस्पति जिस दिन नियुक्त हुए देवलोक में, उस दिन को बृहस्पतिवार कहकर उद्घोषित किया गया। असुर गुरु जिस दिन शुक्राचार्य उद्घोषित होकर शुक्र ग्रह में व्याप्त हुए, उस दिन को शुक्रवार कहा गया। और जिस दिन शनि देव को न्याय का अधिपति बनाया गया, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो शनिवासरे निमित्तायाम शनि देव को प्रदान किया गया। ये सारी कथा आपको विष्णु पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त में प्राप्त हो जाएंगी। क्या चीज वहाँ पे क्या वर्णन है कि रविवार बिल्कुल है, सोमवार है? क्योंकि महाभारत या रामायण में, रामचरितमानस में आप कहीं भी देखेंगे वहाँ पे वारों का कहीं भी कोई वारों का नहीं वर्णन पुराणों में मिलता है। वारों का वर्णन पुराणों में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विशेष करके वारों की महिमा है, जहां पर सब्जियां खाने तक के लिए वार का निषेध किया गया है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के भीतर आपको वार के विषय में विशेष निर्णय प्राप्त होता है। मित्रों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब पुराणों की कथा हो और जिसके अंदर हरि की कथा और
आकाश जी जैसे वक्ता हों, तो ये तो मतलब कि इसका शेष हम तृप्ति तो हो ही नहीं सकती। और मैंने इसका अनुभव भी किया है कि हम 2-2 घंटा, 2.5 घंटा एक छोटी सी बात को लेके बैठते थे, वही पूर्ण नहीं हो पाती थी। तो विष्णु पुराण या किसी पुराण जैसी कथा का हम चेष्टा कर रहे हैं कि संक्षिप्त में कुछ परिचय मिल जाए, बाकी उसकी गहराई और उसके अंदर कथा के अंदर जो तत्व छिपे हुए हैं, उसके लिए तो जिस समय आप कथा या उसका विस्तार करने लगते हैं तो बहुत दिन लग जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक दफे की बात है, पिताजी के मन में आया कि मैं 10वां स्कंद सुनूं। तो एक महात्मा, बहुत बड़े महात्मा वृंदावन से पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे 10वां स्कंद सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा कितने दिन बैठेंगे? 7 दिन। अरे 7 दिन के अंदर 10वां स्कंद कहाँ से होगा भाई? और वो भी तुम 3 घंटा 4 घंटा बैठोगे? कि हाँ, नहीं हो सकता। तो रास पंचाध्यायी सुना दीजिए। उन्होंने कहा असंभव। तो फिर कहा गोपी गीत ही सुना दीजिए। उनका अच्छा ठीक है, प्रयास करेंगे। हम 7 दिन तक सुनते रहे। मित्रों, 7 दिनों के अंदर 2.5 श्लोक हुए। और एक कथा और है, श्री सर्वोत्तम स्तोत्र करके श्री वल्लभाचार्य जी की स्तुति वो स्वामी विठलनाथ जी ने की है। उसमें 108 नाम है। और एक हमारे मार्ग के बहुत बड़े आचार्य प्रोफेसर श्याम मनोहर जी, बहुत बड़े आचार्य हैं, वो गुजरात में किसी ने कहा कि हमको सर्वोत्तम स्तोत्र का अर्थ सुना दीजिए। साल के अंदर 6 दिन, 2-2 दिन करके 3 सत्र या 2 सत्र करते थे। 18 वर्ष हो गए हैं और 68 नाम हुए हैं। तो ये तो नैति है। अब हम चेष्टा करेंगे जितना अधिक सुन सके सुनेंगे। आप अपने प्रश्न जो हैं वो भी लिख करके और अगर हमें भेज देंगे तो फिर कभी आकाश जी के साथ के अंदर उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आप सबने बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया भोजन करके और उसके बाद ही पधारेंगे। हाँ, एक बात और बोल दूं, 30 तारीख को नया संवत्सर है। इस दिन पंडित शिव किशन जी किराड़ू जो चर्चा करेंगे, उस दिन माताओं बहनों इन सबको लेकर के आप अवश्य पधारेंगे, क्योंकि हमारे व्रत त्योहार उत्सव कैसे मनाए जाते हैं, उसके पीछे क्या महत्ता है, माताओं को बहनों को इसकी बहुत जिज्ञासा रहती है। तो उनको लेकर के जरूर पधारेंगे। धन्यवाद।